भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। सो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आज का विषय थोड़ा अलग है। जनरली हम इसको सिर्फ ब्रीफ में बताते हैं, और आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप सबके सबसे पहले तो हम बहुत बहुत आभारी है कि आप इतना समय लेके आए, संडे को 2 घंटा स्पेंड किया। आप में से मैं जानता हूँ काफ़ी के घरों में कुछ गेस्ट आए हुए हैं या कुछ और आप व्यस्त होंगे, बट फिर भी यू अग्री टू स्पेंड 2 आवर्स। आप लोगों का ये उत्साह ही है उस जिसकी वजह से हम लोग ऐसा कुछ प्रयास कर पा रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर बिकॉज हम लोग समझ पाते हैं एक संडे को स्पेयर करना, उसमें से 2-3 घंटे स्पेयर करना नॉट ईजी, बिकॉज आप सभी लोग जॉब करते हैं। उसमें से बीच में संडे को ही आपको जनरली शॉपिंग करना होता है, कुछ ग्रोसरी लाना होता है, कुछ और काम होते हैं वगैरह वगैरह, बट उसमें से भी आप स्पेंड कर पा रहे हैं। सो वी आर रियली thankful to you. So, हम में से हर एक भक्त यहाँ पे जो उपस्थित है वो जानता है कृष्ण प्रसाद के विषय में। कृष्ण प्रसाद की महिमा क्या है। हम जब इस्कॉन से जुड़े डे 1 से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण का प्रसाद एक ही है। उसका रीज़न ये है बिकॉज कृष्ण जो है वो पूर्ण है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान पूर्ण है और उनमें से कितने भी आप पूर्ण निकालो वो उतने ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपए है और उसमें से हम 50,000 विड्रॉ करेंगे तो कितना बचेगा? 50,000। मगर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान में से आप कितने भी विस्तार निकलते हैं, उनमें से कला निकलते हैं, अंश विस्तार निकलते हैं, जीव निकलते हैं, शक्तियाँ निकलती है, सृष्टि का सर्जन होता है, भगवान फिर भी कंप्लीट रहते हैं। भगवान 1% क्या 0.001% भी कम नहीं होते हैं। तो इसीलिए एक ये रीज़न है। दूसरा, जितनी भगवान में शक्तियाँ हैं, भगवान के संबंधित हर एक वस्तुओं में उतनी शक्तियां हैं। चाहे भगवान का नाम हो गया जो कि भगवान से अभिन्न है, भगवान का प्रसाद हो गया, भगवान की कथा हो गई, भगवान के विग्रह, सब कुछ कृष्ण, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू कृष्णा इक्वल्स टू कृष्णा। तो ये हमने बहुत बार सुना हुआ है। हम इसलिए इसको चर्चा करें कि हमने बहुत बार सुना हुआ है, परंतु रियलाइज अलग अलग लेवल पे होता है।
रियलाइज किसी का 1% है, किसी का 50% है, किसी का 90% रियलाइजेशन है। हम सभी सुने हुए हैं कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है ना। सबको एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, एकदम आत्मा है एकदम, मगर रियलाइजेशन कितना है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान तो है मगर ज्ञान का एप्लीकेशन कितना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ज्ञान में क्या है, हम लोग अभी ये, आप कितने कौन सी क्लास में, 7th 8th क्लास में है, 6th क्लास में है ना, और बच्चे आप लोग कौन सी क्लास में, 8th, हाँ 6th। तो हम जब पढ़ते थे 6ठी क्लास में 10वीं क्लास में, सब पूरा एकदम परफेक्ट ज्ञान था। अभी किसी को कुछ उसमें से कुछ भी याद है, पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कुछ याद नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब भूल गए। तो हम, वो ज्ञान है वो थियोरेटिकल नॉलेज है, कुछ पता नहीं है वो सब, और एप्लीकेशन क्या है, कुछ एप्लीकेशन नहीं कर रहे उसका। बट भगवद गीता ज्ञान जो है, अगर हम ले रहे हैं उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज। सो आज का जो क्लास होगा उसमें हम कुछ शुरुआत के 15-20 मिनट सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, पर उसके बाद मेजोरिटी टाइम हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, और फिर हरेश गोविंद प्रभु हमें कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा बताएंगे जो इससे संबंधित है। ठीक है। सो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रसाद की महिमा बताते हैं। अच्छा, गीता में बताया हुआ है? यस, कोई बताना चाहेगा? हाँ, जो मुझे भोग लगाए बगैर प्रसाद, हाँ यस। तो 3रे अध्याय का 13वां श्लोक है ये, सबको पता होना चाहिए ये, है ना। श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं, यज्ञशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजन्ते ते त्वघं पापा ही पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ अशिष्ट, यज्ञाशिष्ट, यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब, जो गीता पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, उसमें प्रभुपाद ने अनेक बार लिखा है, यज्ञ का मतलब है विष्णु। यज्ञ का मतलब है विष्णु, यज्ञपति। हाँ, तो यज्ञपति है, यज्ञ का भोक्ता कौन है? कृष्ण ही है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वन्याश्च च्यवन्ति ते, कृष्ण कहते हैं गीता में। तो भगवान कृष्ण वो यज्ञ है, यज्ञपति है। अशिष्ट मतलब जूठा, यज्ञ में जो हमने चढ़ावा किया है, जो बचता है वो, तो वो जो है उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। भगवान को हम भोग लगाते हैं, भगवान उसमें से खाते हैं, पता नहीं खाते या नहीं खाते हैं, देखा तो नहीं है कभी, लोग कहते हैं ऐसा कि खाते हैं, तो उस पर भी हम आएंगे। इसके बाद का श्लोक वही है। सो यस, तो भगवान का जो जूठा है, खाया हुआ है, यज्ञ शिष्टा सनो संतो, ऐसा कौन करते हैं, कौन खाते हैं? संत, मतलब भक्त खाते हैं। मुच्यन्ते, मुच्यन्ते के मतलब वो सब मुक्त हो जाते हैं, मुच्यन्ति मुक्त हो जाना, सर्व सभी प्रकार के, किल्बिषयी, किल्बिषी का मतलब क्या होता है? सभी प्रकार के पाप कर्म की प्रतिक्रिया। ठीक है। सो जो पहले जो श्लोक है उसके पहले पार्ट में क्या बताया, किसका वर्णन किया है? भक्तों का, कि जो भगवान के भक्त हैं वो सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। और नेक्स्ट में किसके बारे में बताया? जो भक्त नहीं है उसके बारे में बताया है। जो भक्त नहीं है, भुंजनते, वो भुंजन शब्द आता है भोग से, भोग, भोग को ग्रहण करना मतलब भुंजनते। भुंजनते ते मतलब वो लोग, जो लोग भोग करते हैं, मुझे भोग लगाए बगैर अपने आप खुद भोग करते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, ऑफर नहीं करते हैं, भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। ते तू मतलब निश्चय ही, तू अघम, अघम मतलब घोर, पापा मतलब पाप ही, आत्म कारणात्, आत्म कारणात् मतलब जो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वड़ा पाव अच्छा लगता है, दाबेली अच्छी लगती है, मतलब ओह पानी पूरी का ठेला दिख गया तो खा लेते हैं, या फिर कहीं बाहर खाने गए, या भगवान पे घर पे बहुत जल्दी है, बहुत भूख लगी, बोला आज चलेगा नहीं, भगवान को भोग लगाना है, या मिस कर दिया, तो अपने आप खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है वो व्यक्ति क्या खा रहा है? पाप खा रहा है, पाप खा रहा है। तो हम तो डे 1 से यही प्रयास कर रहे हैं कि हम पापों से मुक्त हो। 4 नियम किसके लिए है? 4 नियम कौन कौन से है? नई बैच में से कोई बताएगा? 2025 से? हाँ, आप तो पुराने हैं, नई बैच में से बताइए 4 नियम कौन कौन से है?
हम फॉलो करते हैं। सचिन प्रभु, लक्ष्मण प्रभु, बताइए। माता जी, हाँ। और प्याज लहसुन चाय कॉफी, हाँ ऐसा नहीं, वो तो समझ गया मैं। अच्छा, प्याज लहसुन चाय कॉफी 4 हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, एक एक बताइए, एक बताइए, कोई भी एक बताइए आप। हाँ, एक बताइए। मांसाहार नहीं करना, फिर आप बताइए। जुआ नहीं खेलना है, फिर माता जी में से और एक बताइए कोई। हाँ, नशा, चाय कॉफी में नशा में आता है, नशा नहीं करना है। और लास्ट कौन सा बचा? पर स्त्री गमन, व्यभिचार, पर स्त्री पर पुरुष। हाँ, तो इसको कहते हैं 4 नियम, तो पता होना चाहिए ना। चाय कॉफी ऑनियन गार्लिक ऐसा नहीं है ना, वो एक ही है। ठीक है, बट एनीवे, तो ये 4 नियम हम क्यों पालन करते हैं? कोई बताएगा क्यों पालन करते हैं? 4 नियमों का पालन क्यों करते हैं? कॉन्शियसनेस अच्छी रहे। और कोई आ रहा है? माही, यहाँ बंद कर दो ना प्लीज। और सात्विकता है, अच्छे इंसान बन सके, और भक्ति में आगे बढ़े, और हाँ, पाप कर्म में लिप्त ना हो। ये सभी पाप कर्म है, तो पाप कर्म न करे। तो पाप कर्म न करना हमारे संस्था का एक मूलभूत आधार है। तो अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु प्रसाद नहीं खा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे भगवान को, तो ये पाप कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं। मतलब ऑनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ, चाय कॉफी नहीं पीता हूँ, जुआ नहीं खेलता हूँ, सट्टा नहीं करता हूँ, पर तो भोग भी नहीं लगाता हूँ, तो पाप, अलग प्रकार का पाप कर रहे हैं ऐसा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान को भोग लगा के खाना। ठीक है, फिर एक और जगह भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पत्र। कौन सा पत्र? तुलसी पत्र, जनरली स्पीकिंग। फिर आज हमने भगवान को बिली पत्र भी ऑफर किया है ना। फिर पुष्पम, पुष्प भी ऑफर कर सकते हैं भगवान को। फिर फल, फल तो हम देते ही। और तोयम, जल, दूध, लिक्विड आइटम्स। तो ये भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो, जो व्यक्ति में मुझे भक्त्या, भक्ति पूर्वक प्रयच्छति, ऑफर करता है, तद, फिर, अहम, मैं, भक्ति उपरतम, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मुझे, फिर से बोल रहे हैं, 2 बार बोला है भक्ति पूर्वक, उस पर भी हम आएंगे कि 2 बार इसी श्लोक में किसने बोला है? भक्ति, भक्ति। मतलब आपने भगवान को ऑफर कर दिया, लो खा लो, आ गया। तो ये भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, भले कुछ भी हो। कभी हम देखते हैं बड़े धनी लोग होते हैं, है ना, करोड़पति होते हैं, वो लोगों को दिखावा करने के लिए मतलब बड़े बड़े आइटम कैटरिंग से बुलवाते हैं, बोला बनाओ बनाओ, फिर भगवान को भोग लगा देते हैं, फॉर्मेलिटी। भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्होंने प्रेम से नहीं बनाया है ना। और सुदामा का उदाहरण हम सब जानते हैं, उनकी वाइफ ने क्या क्या बनाया था? चिवड़ा। उन्होंने कितना प्रेम से खाया था। प्रेम चाहिए भगवान को, 56 भोग नहीं चाहिए। तो भक्ति शब्द का उपयोग यहाँ 2 बार हुआ है। भक्ति इक्वल्स टू प्रेम, प्रेम इक्वल्स टू भक्ति, इसमें कोई अंतर नहीं है। दादा हम भक्ति उपरतम अश्नामी, अश्नामी का मतलब होता है, अगर आप संस्कृत थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके व्याकरण में आता है अश्नामी मतलब मैं स्वयं, मी वह मह, ऐसा आता था जब हम पढ़ते थे। सी थ थ ती तह अंति, ऐसा आता था। कितने लोगों को याद है ऐसा कुछ? संस्कृत जो पढ़े हैं अभी, संस्कृत एक्चुअली स्कूल्स में से गायब जैसा हो गया। आप लोग पढ़ते हैं संस्कृत? हाँ, देखो ऐसा हो गया है। बट अश्नामी का मतलब मैं स्वयं खाता हूं, प्रयतात्मना। सो कृष्ण ईट्स, हमें दिखता नहीं है, वो अलग बात है ना। अनेक स्टोरीज भी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी है जो हम बाद में कभी देखेंगे, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया था। वो प्रत्यक्ष आके खाया था उन्होंने, क्योंकि वो ब्राह्मण इतना प्रेम से बुला रहा था चैतन्य महाप्रभु को, निमाय को। तो बहुत छोटे थे भगवान, इतने छोटे थे। ठीक है, सो एक होता है, इसलिए भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए हमें, नहीं तो पाप खा रहे हैं। और भगवान प्रेम से लेते हैं। ये 2 चीजें हमने सीखी। दूसरा, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए। ये भी बहुत सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ओनली प्रसाद एंड नथिंग एल्स।
इमरजेंसी सिचुएशन अलग बात है ना, उसका भी हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स में लेंगे। बट अदरवाइज घर पे हैं या पॉसिबल है तो प्रसाद ही लेना चाहिए, है ना। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक, विषयीर अन्न खायला मलिन है मन, विषयीर अन्न खायला मलिन है मन, मलिन मन हईले ना है कृष्ण स्मरण। और तो इसमें आप समझ गए, आप तो समझ गए होंगे कि विषयी का मतलब क्या होता है। विषयी मतलब जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, जो भक्त नहीं है इन जनरल। तो आप समझिए, जो आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं पानी पूरी के ठेले वाले, क्या भगवान के भक्त है? बिल्कुल नहीं है, है ना। हो सकते हैं बट मोस्टली नहीं है। और वो भगवान को ऑफर तो बिल्कुल नहीं करते होंगे, वो तो क्लियर है। तो ऑफर नहीं कर रहे मतलब भगवान के भक्त नहीं है, क्लियर है। गोविंद दास में खाना वो अलग बात है, दैट इज एक्सेप्शन। इस्कॉन की रेस्टोरेंट में, मंदिर में खाना वो अलग बात है। अगर बाहर कहीं जा रहे हैं या बाहर कहीं भी, विषयीर अन्न, उसने बनाया हुआ अगर आपने अन्न खाया, खाई ले, मलिन है मन। मलिन का मतलब क्या होता है? दूषित हो जाता है मन, हमारा मन दूषित हो जाता है। हम क्या करते हैं, रोज सुबह इसे क्लीन करते हैं, फिर वापस वही खाते हैं विषय के बाद, तो वापस मलिन हो गया, वापस क्लीन करते हैं, नेक्स्ट डे फिर क्लीन कर लेंगे, वापस खाएंगे, तो फिर क्या फायदा। हाथी का स्नान जैसा हो गया ना, हाथी नदी में जाता है, नहाता है, स्वच्छता है, फिर वही मिट्टी से अपने आप को गंदा कर लेता है, कुंजर शौचवत। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए क्यों विषयी के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए? भगवान के जो भक्त है उससे, जो नहीं है उसके हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। बिकॉज बता रहे नेक्स्ट, मलिन मन हईले नाहे कृष्ण स्मरण। क्योंकि अगर आपका मन दूषित है तो कृष्ण का स्मरण कैसे होगा, है ना। हमने ये कहावत सुना है ना, जैसा अन्न वैसा मन, यू आर व्हाट यू ईट, है ना। मैंने एक बहुत समय पहले एक मांसाहार में वीडियो बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा हो। तो उसमें मैंने बहुत सारे इमेजेस भी इंसर्ट किए थे। उसमें से एक इमेज ऐसा था जिसमें वो व्यक्ति का पूरा ब्रेन था ना, उसमें पूरा रेड था, मांस भर भर के फंसा हुआ था, बिकॉज वो पूरा जिंदगी मांस ही खाया है। तो उसका मन पूरा नॉन वेजिटेरियन हो गया है, मन भी ऐसा हो गया है। और जो व्यक्ति सात्विक है, शुद्ध खाता है, प्लांट बेस्ड डाइट खाता है, वो थोड़ा काम रहता है। ऐसा होता है। जैसे हम उदाहरण उसमें भी मैंने लिया था कि आप लोग मुझे बताइए कि एक भी ऐसा आतंकवादी होगा जो शाकाहारी होगा? सोचिए आप, एक भी आतंकवादी शाकाहारी हो सकता है कभी? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन ऐसा ही है, उसने वही खाया है। तो ठीक है, हम मांसाहार की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर भोग खा रहे हैं भगवान को लगाए बगैर, तो भी वही इंप्लीकेशन हो सकते हैं। बिकॉज भगवान कह रहे अघम पाप, घोर पाप। अगर मुझे ऑफर नहीं कर रहा है तो घोर पाप खा रहे। इसलिए भगवान को भोग लगाना बहुत आवश्यक है। और आप सभी भक्त अभी वो लेवल पे है, इसीलिए हमने आपको पूछ के बुलाया है मोस्टली। और बाकी सभी लोग हम जानते हैं जिन्होंने कंठी माला धारण किए हुए हैं, जो भगवान को भोग लगा रहे हैं। मेजोरिटी लोग भोग लगा ही रहे हैं, और जो नहीं लगा रहे हैं और शुरू करना चाहते हैं उनको ही हमने बुलाया, हमें सबको नहीं बुलाया है। बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी लाना बहुत जरूरी है कि अभी हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, तो भगवान को भोग लगा के ही खाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जो भोग नहीं लगाया हुआ है उसको ग्रहण नहीं करना है। ऐसे कई सारे भक्त हैं जो इसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि भूखे रहेंगे मगर कुछ भी नहीं खाएंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में भी नहीं खाते हैं। ऐसा वो सिर्फ फ्रूट खा लेते हैं भगवान को ऑफर करके, या ऐसा कुछ। दैट इज वेरी नाइस, राइट। तो सोचिए प्रसाद कितना महत्वपूर्ण होगा, कि प्रसाद का महिमा कितना बताया है हमारे शास्त्रों में, कि उससे हमारी चेतना कितनी प्रभावित होती है ना। तो आप लोग भी बताइए, कुछ भी है अनदर माइक? हाँ, आप लोग बताइए वेरी क्विकली, वी कैन रोटेट माइक। शास्त्र से कोई उदाहरण बताइए, शास्त्र से या कहीं से भी आपको लगता हो कि प्रसाद की महिमा जिसमें ग्लोरीफाई की जाती है, प्रसाद की महिमा जिसमें बताई गई हो हमारे शास्त्र। यस, नीलेश प्रभु। जगन्नाथ महादेव मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में जो माता जी बैठते हैं, उनको भोग लगाते हैं। हाँ, बिमला देवी। नारद जी ने जो चोखा था, क्या बात है। यस। हाँ, तो ये तो प्रसाद का जन्म हुआ, वहां से प्रसाद का जन्म हुआ। तो वो स्टोरी तो है ही। दो स्टोरी अगर आपको पता नहीं है
तो वेरी ब्रीफली इन 30 सेकेंड्स कि नारद मुनि लक्ष्मी देवी से कहता है कि मुझे भगवान का प्रसाद दीजिए, तो बोले नो नॉट पॉसिबल, बोले चुरा लीजिए धीरे से, तो उन्होंने थोड़ा ले लिया, उनको दे दिया, तो नारद मुनि ऐसे पागल हो गए। फिर शिव जी आए, फिर शिव जी पार्वती जी उनसे रूठ गए, एंड देन द स्टोरी अनफोल्ड्स। बट द पॉइंट इज कि नारद मुनि ने सबसे पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, एंड देन वी सी ही इज नारद मुनि। नारद मुनि का और एक उदाहरण है जो बाद में अभी लेंगे थोड़ी देर में। और बताइए। हाँ एक बार दुर्योधन ने हाँ युधिष्ठिर को ऑर्डर दे दिया। यस हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब द्रौपदी और पांडव जब वन में थे, तब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पे आए। दुर्योधन ने बोला कि जाओ उनको परेशान करो, क्योंकि उनके पास कोई, और अक्षय पात्र था जो द्रौपदी के पास, वो द्रौपदी ने खा लिया, मतलब खत्म। बोला अभी कहाँ से खिलाए, बोला हम स्नान करके आते हैं। फिर जब के आए फिर बोला कि कोई बात नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ हाँ आओ आओ, हमारे पास अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र में द्रौपदी ने तो खाना खा लिया था, कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर भगवान को याद किया द्रौपदी ने, और भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले देखो कुछ है तो खाने को। बोला आप क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, है ही नहीं, कहाँ से आपको दे। भगवान बोला देखो देखो कुछ होगा। तो एक दाना बचा था, जैसे ही भगवान ने दाना ग्रहण किया वो सभी लोग संतृप्त हो गए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान को भोग लगा दिया, सभी देवी देवता पितृ सब कुछ तृप्त हो गए। तो इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, प्रसाद का महिमा है इसमें, कृष्ण प्रसाद वेरी पावरफुल। और हाँ बहुत द्वार है अभी तो। हिरेन प्रभु, सुनील प्रभु, आपका हो गया, वो रखिए साहब। हाँ 2 एग्जाम्पल एक ही बताइए प्लीज, फास्ट। एक तो है कि राधा रानी ने एक ऋषि के लिए खाना बनाया था, और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपके हाथ से जो भी खाएगा उसकी आयु। फिर यशोदा माता ने उनको अपने, यशोदा माता ने आशीर्वाद दिया था। हाँ, तो फिर यशोदा माता ने बोला था कि आप कृष्ण के लिए आप भोग बनाइए। यस, तो फिर उससे, हाँ, तो राधा रानी का डिपार्टमेंट नहीं है, किचन डिपार्टमेंट राधा रानी का है। तो वेरी गुड पॉइंट कि जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो हम नहीं बनाते, राधा रानी की कृपा से बनता है। तो इट्स वेरी गुड एग्जांपल। तो इसमें प्रसाद का महिमा है। यस, और सुनील प्रभु, नितिन प्रभु, देन नितिन प्रभु, देन वी विल कम टू यू। प्रभु जी एक, बोल लीजिए। हरे कृष्ण, वो जो दामोदर में भी वो यशोदा माता जो है वो उनको दूध पिलाते पिलाते चली जाती हैं, और फिर हाँ भगवान रूठ हो गए कि मुझे भूल गए, मुझे भूख लगा रहे थे और वो दूध के पीछे भागे। यस, गुड पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक आपने जो टच किया नारद मुनि का, हाँ, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट एग्जांपल। यस, उनकी माता सन्यासियों की सेवा करती Yes. थी, तो उन्होंने एक बार उच्चिष्ट उनका खाया, Yeah. तो उसके बाद उनका शुद्धिकरण। उन्होंने एक्चुअली भगवान का प्रसाद नहीं खाया, महाप्रसाद खाया। भगवान को तो भगवान लगा प्रसाद एक्चुअली जब भगवान का प्रसाद लगता है तो वो प्रसाद बनता है। फिर वो जो भक्त ग्रहण करते हैं, शुद्ध भक्त, वो महाप्रसाद बन जाता है। जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो बिमला देवी को भी ऑफर होता है, तो वो महाप्रसाद बन जाता है, बिकॉज बिमला देवी, पार्वती, शिव जी भगवान के महान भक्त है। ऐसा, तो इसीलिए सन्यासियों को ऑफर किया हुआ प्रसाद वेरी पावरफुल, इवन मोर पावरफुल, बिकॉज उसमें भगवान की और कृपा हो जाती है। ऐसा। यस, ये एग्जांपल है कि भगवान, तो सॉरी, कमिंग बैक टू नारद मुनि जो थे, वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तब उनकी माता अनेक भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करती थी, और छोटे थे, बालक, 5 साल के बालक थे। तो बालक को तो हम देते ही है ना, तो बोले ठीक है ये इतना बचा है, रोटी गुलाब जामुन खा लो, और नारद मुनि वो सब खाते थे। तो उससे उनको इतना कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, नेक्स्ट जन्म में वो नारद मुनि बने। ऐसा, या यस, भगवान शुद्ध भक्तों का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसका एग्जांपल दिया है। जैसे विदुर के घर गए थे भगवान, हाँ, तो इसमें प्रसाद की महिमा देखिए। दुर्योधन, गुड एग्जाम्पल, दुर्योधन ने क्या क्या दिया था। वो एक सॉन्ग है ना, मुझे आता नहीं है, दुर्योधन 56 भोग न खायो, और विदुर के घर, हाँ। सो यस, गुड एग्जाम्पल कि भगवान भाव के भूखे है, भावग्राही जनार्दन है। और कोई माता जी में से कोई बोलना चाहिए? देखो माता जी का डिपार्टमेंट है, प्रभु जी बोल रहे हैं, क्या बात, वेरी गुड। क्योंकि खा तो हम ही रहे, वो बना रहे हैं। शबरी के मीठे बोर भी भगवान ने, हाँ, भगवान भाव, अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल कि शबरी ने कैसी चीज दी थी। झूठा, हम ऐसा नहीं करना है, तो हम भी शबरी है, चक के देंगे सबको, नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है। ये उदाहरण सिर्फ हमें इंस्पायर करने के लिए, अनुकरण नहीं करना है। यस, शबरी का उदाहरण अच्छा है, ठीक है। और ओहो, बहुत उदाहरण आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बट आई वुड लाइक टू कलेक्ट ऑल एग्जाम्पल्स।
थोड़ा डोर बंद कर सकते हैं संतोष प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। जो दूसरा आता है वो दामोदर लीला में आता है, जो प्रभु माखन को बंदरों को खिला रहे होते हैं। हाँ। तो ऐसा वर्णन है कि वो जो बंदर होते हैं पिछले जन्म में सन्यासी और वो बड़े भक्त थे, जो उनको भगवान की कृपा मिली इस जन्म में Yes. भगवान से सीधा खाने के लिए। एक्चुअली बंदर नहीं, सभी मधुमंगल उनके सभी फ्रेंड्स सबको भगवान खिलाते थे। भगवान बोले लो खाओ। भगवान इतने दयालु है कि वो खुद खाते हैं मगर हमें उनसे ज्यादा खिलाते हैं ना। वरना सोचिए हमारा प्लेट गायब हो जाता तो बोला सब खा गए भगवान, 4 गुलाब जामुन चले गए, तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं करते भगवान। आप बोल रहे हैं कुछ? यही था एग्जाम्पल। यस या फिर हम देखते हैं, हालांकि ये देखिए प्रसाद में तुलसी पत्र का महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी पत्र का महिमा शुरू हुआ है 4 कुमारों से। 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे, वो पहले ज्ञान योगी थे। मतलब वो भगवान की साकार स्वरूप में पूजा नहीं करते थे, बोला हम भगवान पे ध्यान करेंगे ये वो। मगर जब वो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी को सूंघ लिया, उनको टेस्ट किया, भगवान के भक्त बन गए। तुलसी पत्र इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, राइट। देन वी सी, अच्छा कंटेम्पररी टाइम में, अभी के आधुनिक समय में प्रसाद की महिमा बताइए, कोई उदाहरण? राजेश प्रभु को दीजिए, श्री राम प्रभु तो बोल चुके हैं, नए किसी को देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभुपाद जी Yes. प्रसाद देके सभी हिप्पी लोगों को। प्रभुपाद को क्या लगता है वो फॉरेनर्स डिवोटी भक्त कैसे बने हैं? हाँ? वो बुलेट खिला के बने हैं ना। बुलेट मतलब ये वाली बुलेट नहीं, कौन सी बुलेट? गुलाब जामुन, है ना, इस्कॉन बुलेट, राइट। तो एक और बहुत ही विशेष है, मैं अभी आज एक स्टोरी देख रहा था, तो वेरी इन 1 मिनट आई जस्ट, ये एक्चुअली संकर्षण प्रभु बता रहे हैं। नंद किशोर प्रभु ने एक बार प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछा था। नंद किशोर प्रभु ने, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता हूं कि प्रभुपाद, अगर किसी व्यक्ति को हम सड़क पे सिंपली वंडरफुल, अच्छा सिंपली वंडरफुल का मतलब क्या है, किसी को पता है? सिंपली वंडरफुल मतलब पेड़े मावा के या कोकोनट के पेड़े जो वो बनाते थे उस समय पे, तब उन लोगों ने नया बनाया था। तो एक माता जी ने उसको टेस्ट किया, बोला दिस इज सिंपली वंडरफुल। प्रभुपाद यस दिस इज सिंपली वंडरफुल। उससे उस टाइम से वो लड्डू का नाम क्या हो गया? सिंपली वंडरफुल। लड्डू का नाम, उनको किसी को पता नहीं था ये किसके लड्डू बने हैं वगैरह, तो सिंपली वंडरफुल। तो वो बोल रहे कि अगर हम किसी को सिंपली वंडरफुल देते हैं, मतलब क्या देते हैं? लड्डू देते हैं, तो उसका क्या होता है? प्रभुपाद बोले, अभी ये इंग्लिश में बोलूंगा, दैट इज वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। सब लोग हंसने लगते हैं। He has not tasted such wonderful sweet in his life. Therefore, you give him wonderful, and because he is eating that wonderful sweet, one day he will come to your temple and become wonderful. ऐसा डिवोटीज बोले जय। प्रभुपाद बोले therefore it is simply wonderful. So go on distributing this simply wonderful. Your philosophy is simply wonderful. Your prasadam is simply wonderful. You are simply wonderful, and your Krishna is simply wonderful. The whole process is simply wonderful. And he acts wonderfully, and it is acting wonderfully. Who can deny it? फिर भक्त लोग बोलते हैं प्रभुपाद is simply wonderful. प्रभुपाद बोले that's all right. You can become everyone. All right. Have कीर्तन. ऐसा। तो ये है प्रसाद की महिमा। उन लोगों को सिंपली वंडरफुल खिला के भक्तों ने भक्त बना दिया, है ना। और ये मैंने पर्सनली भी देखा है। हम लोग जब प्राग में हरिनाम कीर्तन करते थे, आपने भी देखा होगा, पोलैंड में जब गए थे, तो वो लोग प्रसाद अवश्य रखते हैं। यहाँ पर नहीं रख सकते इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। वहाँ पे इतने सारे भक्त होते हैं। मगर फिर भी रथ यात्रा में हम खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रथ यात्रा में खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट वहाँ पे कीर्तन में एवरी जो भी संडे वेडनेसडे जब भी करते हैं, प्रसाद अवश्य रहता है। वो सबको प्रसाद देते हैं फ्री में, सोचिए। और उससे काफी सारे भक्त बने हैं। और आप लोग भी खुद ही अपने आप को पूछिए, हम प्रसाद खा के ही बने हैं भक्त, है ना। तो प्रसाद का महिमा इतना ज्यादा है, ठीक है। देखिए, तो अभी हम सब समझ गए कि प्रसाद का महिमा कितना है। अभी हम थोड़ा समझेंगे कुकिंग सेवा के बारे में। कुकिंग सेवा, मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसे समझता था पहले कुकिंग सेवा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे समझता था,
कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले। तो मुझे एक भक्त ने उसको मुझे करेक्ट किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये वर्ड यूज किया था, कुकिंग इज नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल जॉब। इंटेलेक्चुअल नहीं है इतना जितना और सेवाएं हैं। तो उन्होंने मुझे तुरंत करेक्ट किया था, नहीं ऐसा नहीं है, इट इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल जॉब। और तब से जो उन्होंने फिर मुझे काफी समझाया था, तब से मुझे काफी रिस्पेक्ट बढ़ गया कि जो माताएं भगवान के लिए भोग बनाते हैं, कितना इंटेलेक्चुअल जॉब है। भगवान के लिए भोग बनाना मतलब ये साधारण वस्तु नहीं है। और प्रभु जी बनाते हैं, ऐसा नहीं है आप लोग नहीं बनाते होंगे, बट यस, इट इज वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल जॉब एंड वेरी वेरी डिवाइन सर्विस। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, मैंने पहले भी ये शायद उदाहरण दिया होगा कि ऐसा कौन सा सेवा है जिसके लिए भक्तों को कभी बुलाना नहीं पड़ता, उनको फोर्स नहीं करना पड़ता? तो बताना चाहेगा? प्रसाद खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए। खाना तो नहीं बोल सकते, ग्रहण करना बोलना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाना पड़ता है ऑटोमेटिकली। महाप्रसाद गोविंदे, दूर से आ जाएंगे कहीं, दिस इज लाइक अ म्यूजिक टू माई ईयर्स, वाओ नाइस प्रेयर, तुरंत बैठ जाते सब, है ना। ये प्रेयर सबको अच्छी लगती है ना। तो कृष्ण को अच्छी नहीं लगती होगी? हम भी कृष्ण से ही आए हैं। जो भी इट इज सेड इन श्रीमद् भागवतम, जन्मादि यस्य अतः, जो भी आ रहा है सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। हमारे अंदर जो भी टेंडेंसी है सब कृष्ण से ही आ रही है, चाहे हंसने की, रोने की, प्रेम करने की, सेवा करने की, सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। तो प्रसाद ग्रहण करने की टेंडेंसी भी कृष्ण से ही आ रही है। तो हमें अगर इतना पसंद है प्रसाद ग्रहण करना, कृष्ण को कितना पसंद होगा सोचिए। इसलिए प्रसाद या भोग बनाने की सेवा सबसे उत्तम सेवा है ना। तो हमें सबसे पहले ये कन्विंस होना पड़ेगा कि अभी हम जो ये सेवा कर रहे हैं भगवान को अत्यंत प्रिय है। भोग बनाने की सेवा भगवान के लिए, है ना। और हम सब उत्साह में होते हैं ना, प्रसाद लेने में कभी बोर हो जाते हैं, बस कंटाला आ रहा है, कितना खिला रहे हो, पिज्जा पास्ता, बस ऐसा कभी होता है? उत्साह में खाते हैं, और लाओ। जो देने वाला था वो भी उत्साह में होता है, देने वाला डबल उत्साह में होता है, बोला आओ प्रभु आओ। मगर प्रसाद को एंजॉय नहीं करना चाहिए। प्रसाद को ग्रहण करने की विधि है, प्रसाद को भगवान की कृपा समझ के बहुत ही कॉशियसली ग्रहण करना चाहिए। उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए कि मजा आ रहा है। प्रसाद का भी मजा नहीं लेना है, ऐसा, राइट। ब्रह्म संहिता में कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। हम सब जानते हैं ना ये श्लोक, हम रोज सुबह दर्शन आरती में गाते हैं, सुनते हैं। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। कि भगवान की एक इंद्रिय जो है वो सभी इंद्रियों का काम करती है। भगवान आंखों से चल सकते हैं, पैरों से खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की जो इंद्रिय है वो दिव्य है। इसलिए भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? दृष्टिपात करके। भगवान देखते हैं प्रसाद को और ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तभी अगर आप प्रसाद को रखो 1 किलो 300 ग्राम, बाद में वे करो कितना होगा, उतना ही होगा, 1 किलो 300, बोला कहाँ खाया। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट कृष्ण ने प्रसाद नहीं खाया है। आपके साइंस को बाजू में रखो, ऐसा नहीं होता है। भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमने देखा ना, ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय। हाँ, तो उसका मतलब है कि भगवान में से अनेक पूर्ण निकलते हैं, फिर भी वो पूर्ण ही बचते हैं, है ना। तो इसलिए प्रसाद भगवान ग्रहण करते हैं, तभी प्रसाद, बिकॉज उसका प्रूफ क्या है? भगवान प्रसाद ग्रहण करते, बताइए आप, प्रूफ क्या है? बताइए, हाँ बताइए। माइक, हाँ माइक दीजिए। इसीलिए तो सब भक्त बनते हैं प्रसाद खा के। ओके, और हमारी तो बात पता नहीं हम भक्त बने या नहीं, बट प्रभुपाद के शिष्य बन गए सब भक्त। ये प्रूफ है ना, कि इस्कॉन में जो स्टैंडर्ड है भगवान को भोग लगाने का, प्रसाद खाने का, और भी जगह स्टैंडर्ड होगा, मगर इस्कॉन में स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है क्लेanलीनेस का। और वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए इतने सारे भक्त, विदेशी भक्त बने। ऐसा आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रसाद से स्वाद बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, भगवान का भोग और प्रसाद में अंतर होता है। भगवान जब उसको ग्रहण करते हैं तो फिर प्रसाद अलग है, अलग लेवल का है। भोग लगाए बगैर वो फिर भोग है ना। सो यस, सो प्रूफ क्या है
कि जैसे माता जी इसने बताया कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्यक्ति की चेतना परिवर्तित होती है, और हमने देखा है, हमारा भी ऐसा है कि हम भी पहले जो कुछ थोड़े बहुत पाप कर्म करते थे, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे, वो भी थोड़े बहुत कम हुए हैं। उसका रीज़न है कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ऑफ कोर्स भक्ति में सभी विधियाँ इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग, रीडिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रसाद भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रसाद की महिमा हम इस तरह से समझ सकते हैं। सोचिए, आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही एक वीआईपी लोगों के लिए कोई प्रसाद बनाया हो, वीआईपी जैसे मिनिस्टर लेवल के लोग, ऐसा कोई है? कोई नहीं है। सोचिए आपको नरेंद्र मोदी के लिए खाना बनाने का अवसर मिले, तो इज इट लाइक गुड या इज इट ठीक है, ऑर्डिनरी है? आपके घर में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं खाना खाने, बड़ी बात है छोटी बात है? बड़ी बात है ना? नरेंद्र मोदी तो साधारण एक प्राइम मिनिस्टर है, साधारण, इट्स एन ऑर्डिनरी पर्सन। सोचिए त्रिलोकीनाथ भगवान स्वयं कृष्ण, आप उनके लिए भोग बना रहे हैं, वो आपके घर पे प्रसाद लेने आ रहे हैं, ये तो बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है, मगर हम इसको समझते नहीं, उसको इतना इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आप मोदी जी के लिए बनाओगे खाना, ध्यान रखोगे ना कि ठीक से बने, कुछ गड़बड़ ना हो। तो भगवान के लिए बना रहे हो, कितना ध्यान रखना चाहिए हमें, ऐसा, राइट? जैसे हमने चर्चा किया, इसीलिए प्रेम सबसे ज्यादा आवश्यक है। चाहे आपने मीठा थोड़ा बनाया, मीठा ज्यादा बनाया, नमकीन कम बन गया, ज्यादा बन गया, वो इंपॉर्टेंट है मगर उतना नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेम। जैसे सनातन गोस्वामी का वो प्रसिद्ध स्टोरी है जो मैं बताना चाहूंगा 1-2 मिनट में। सनातन गोस्वामी जो भी हमारे एक महान आचार्य है, 6 गोस्वामियों से एक है, वो अपने डीटीज जो थे उनका नाम था मदन मोहन। तो मदन मोहन जो डीटीज थे वो इतने भौतिक दृष्टि से मटेरियली ही वॉज वेरी पुअर, कुछ नहीं था उनके पास, मेंडिकेंट, तो भिक्षुक थे, सन्यासी थे, उनके पास क्या होगा, कुछ नहीं था। तो उनकी जो विग्रह है उनको वो सोचिए ट्री पे, झाड़ पे टंगा के रखते थे। कोई ऐसा करेगा भी? अपराध हो जाएगा ना, मगर वो प्रेम इतना था भगवान के प्रति, तो भगवान भी एक्सेप्ट करते थे, नहीं ठीक है, सनातन है, मेरा सनातन है, वो जो करना चाहे कर सकता है। फिर सनातन गोस्वामी, हाँ, उनसे बातें भी करते थे, प्रभुपाद बोलते थे कि उनकी बातें करते थे कि मतलब सनातन गोस्वामी क्या खाते थे? रोज एक रोटी, और एक रोटी बनाते थे, आधी सुबह खाते थे, आधी रात शाम को खाते थे बस, और कुछ छाछ वगैरह मिल गया, दूध मिल गया, तो अदरवाइज ओनली रोटी। तो भगवान को रोटी ऑफर करते थे, तो भगवान उनको बोलते थे, सनातन भगवान बोलते थे उनसे, स्वयं मदन मोहन जी वो स्पीकिंग विद सनातन गोस्वामी कि सनातन व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या है, ऐसा कोई खिलाता है रूखी सूखी रोटी, और मैं कैसे खाऊं, ये रोटी बासी है, और कैसे खाऊं, सब्जी भी नहीं है, नमक तो दो, कुछ कम से कम नमक तो दो। और सनातन गोस्वामी क्या बोलते थे? ऐसा नहीं कि हाँ हाँ मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, सॉरी। वो भगवान इतना प्रेम था, आदान प्रदान इतना उम्दा था, वो बोलते थे कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं कहाँ जाऊंगा रोटी वो सब्जी लेने, 56 भोग बनाने, नमक भी नहीं है, सॉरी प्लीज एडजस्ट, और भगवान खा लेते थे। तो ये प्रेम था। तो भगवान ऐसे है, भावग्राही है। भगवान को ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा बड़ा मेन्यू चाहिए, लंबा। आप जो भी बना रहे हैं, बट जो भी बना रहे हैं, एक बार कंठी धारण कर लिया, कंठी धारण नहीं किया फिर भी आइडियली तो भगवान को भोग लगाया नहीं, वो यहां से कंठ से नीचे नहीं उतरना चाहिए। दैट इज रूल कंठी पहनने का। कंठी पहनने का सिर्फ ऐसा रूल नहीं है कि भाई नो ऑनियन नो गार्लिक टी कॉफी, हो गया कंठी पहन ली, कंठी पहन ली, दैट इज गुड, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ये है जो हम आज बता रहे हैं, है ना, पहले नहीं बताते थे, तो बोल रहे प्रभु सॉरी नो कंठी, हम बारी बारी आपको झटके देते हैं। दूसरा झटका यह है कि कंठी पहनने के बाद आइडियली, हाँ, तो जिसने कंठी नहीं पहनी है घबराइए नहीं, हाँ, ये रूल बाइंडिंग नहीं है, लिबरेटिंग रूल है, ये मुक्त करता है, बांधता नहीं है रूल। तो रूल क्या है? दूसरा रूल कि भोग नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, राइट। सो जैसे हमने देखा दुर्योधन को प्रेम था भगवान के प्रति? नहीं था, वो दिखाना चाहता था कि आओ देखो, इसको कहते हैं ये हम लोग कौरव है, कुरु वंश है। भगवान ने बोला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भगवान नहीं गए वहां पे, है ना। सो
बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, भक्ति से और ध्यानपूर्वक। जैसे आप सभी लोग माताएं हैं मोस्टली, है ना, जैसे हितांशी यहाँ बैठी है ना, माताएं उनका कितना ख्याल रख रही है ना। तो माताएं बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, खाने में, उनका ध्यान रखने में, उनका केयर करते हैं। ऐसे ही हमें भगवान के लिए भोग बनाते उतना ही केयर करना चाहिए जैसे हम हमारे खुद के बच्चे के लिए बना रहे हैं, ऐसा ही क्या ध्यान रखना चाहिए, राइट। और उसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि हम सिर्फ भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, वो तो सही है, उसके साथ साथ वो भोग वैष्णव भी खाएंगे, प्रसाद, नॉट भोग, प्रसाद वैष्णव भी खाएंगे, हमारे घर के सदस्य मेंबर्स, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज अगर हम प्रेम से बनाएंगे, सही चेतना से बनाएंगे, तो वो जो भक्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूर्णिमा माता जी, अगर आप अच्छी चेतना से, प्रेम से भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, तो कृष्ण मोहन प्रभु वो भोग प्रसाद खाएंगे, तो उनकी चेतना अच्छी होगी। सोचिए कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, कि आपके प्रभु जी का भक्ति में प्रगति आपके ऊपर निर्भर है, कितना आप प्रेम से भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं माताओं के लिए? बहुत रिस्पॉन्सिबल सेवा है ये, कि परिवार के सभी सदस्यों का भक्ति का जो प्रोग्रेस है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट, कि हम कितना प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाते हैं, कितना ध्यानपूर्वक, केयरफुली, कितना डूज एंड डोंट्स का हम ध्यान रखते हैं। ऐसे रिस्पॉन्सिबल सेवा है ना, या राइट। सो हम लोग कुछ चर्चा करें उसके पहले मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा कि इस जन्म जो हमें, ये जन्म हमें मिला है, इस जन्म में अगर हम अच्छी तरह से भगवान के लिए भोग बनाएंगे, है ना, तो हमारे आचार्य गुरु प्रभुपाद देख रहे हैं कि ये भक्त, मतलब स्पेशली माता जी, है ना, बिकॉज आप लोग थोड़ा कम बनाते हैं, हम लोग, अगर माता जी, अगर आप लोग अच्छी तरह से भगवान के लिए भोग बनाएंगे, तो हमारे आचार्य प्रभुपाद देख रहे हैं, बोले कि यस, ये क्वालिफाइड है जाने के लिए, बिकॉज वहां पे जाके क्या करना है, आपको यही करना है, भोग ही बनाना है भगवान के लिए। तो वहां पे भगवान के लिए प्रत्यक्ष भोग बनाना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, तो यहाँ उसका ये प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना पड़ेगा। अगर रिहर्सल अच्छा रहा तो फिर वहां पे आपको एंट्री मिलेगी, है ना। तो इसीलिए, और फिर वहां पे हम भगवान को प्रत्यक्ष खाना खिला भी सकते हैं। वी कैन पर्सनली फीड कृष्णा। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये फैक्ट है कि हम भगवान के धाम में जाएंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो वहां पे जाके हम भगवान को प्रत्यक्ष रूप में, हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान हमारे हाथ में खा सकते हैं, हमें भी खिला सकते हैं भगवान। सो यस, इट इज सो डिवाइन सर्विस, ठीक है। सो सॉरी वी टुक लाइक लिटिल मोर टाइम, 15 मिनट्स मोर, बट ये सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझेंगे भोग और प्रसाद के बीच में अंतर। जनरली कभी कभी हमें पता नहीं होता है नए लोगों को। भोग का मतलब क्या होता है? जो भगवान को हमने ऑफर नहीं किया है, चढ़ाया नहीं है, धराया नहीं है। जब भगवान ने धराया नहीं है, भोग कहवाए। और जब भगवान को ऑफर हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो प्रसाद। ये समझना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी को पूछते हैं ना कि ये भोग है, बोले हाँ प्रसाद, प्रसाद बोले प्रसाद ही है। प्रसाद नहीं, ये भोग है। अभी ऑफर नहीं हुआ है तो उसको भोग बोलना है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अपने घर से कुछ एप्पल लेके गए, हिरन प्रभु के घर पे प्रोग्राम है, एप्पल, प्रभु ये प्रसाद है। प्रसाद नहीं है। अभी आपने सब्जी मार्केट से खरीदा है तो ये भोग हो गया। अभी वो भोग लगाएंगे। प्रसाद बोल दिया तो वो खा लेंगे, भोग नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या बोलना है हमें समझ में आना चाहिए। भोग और प्रसाद में ये अंतर है, ठीक है। दूसरा, हम भोग और प्रसाद को आइडियली घर में अलग अलग रखना चाहिए। भोग और प्रसाद को मिक्स नहीं करना चाहिए आइडियली। अगर आपके घर में जगह है ऐसा, और होगा ही। फॉर एग्जाम्पल केले है, आप घर से केले लेके आए और एक एप्पल है जो ऑफर हो गया है, भगवान को भोग लग गया, प्रसाद है, और एप्पल और केले को साथ में रख दिया, तो ये सही हुआ? ये गलत है। एप्पल है वो प्रसाद है, केला भी भोग लगाना है, तो दोनों को अलग रखना चाहिए, टच नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं हमारे घर पे, फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ कुछ कुकिंग करती है, फॉर एग्जाम्पल सेव बनाया, चिवड़ा बनाया, पूरी बनाया, जो ऑफर नहीं हुआ है तो उसका पूरा एक शेल्फ ही अलग है, वो वहाँ पे ही रहेगा, तो वहाँ पे कोई टच नहीं करेगा। दिव्या इसको भी बताए, छोटी बच्ची को भी, कि यहाँ से खाना नहीं है।
वो खाएगी, प्रसाद का सेक्शन पूरा अलग है, वहाँ सब ऑफर्ड होता है, उसको पता है, चाहे वो कुछ पीनट्स हो गया, ड्राई फ्रूट है, जो भी, तो वो वहीं से खाती है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इसको फॉलो करें। हमारे घर पे जगह अलग कर लेनी चाहिए, अभी भी नहीं है तो अलग कर दो कि भोग अलग जगह रहेगा, प्रसाद अलग जगह रहेगा। तो ये हो गया रूम टेम्परेचर वाली चीज़ें जो बाहर रहती है। ऐसा फ्रिज में भी होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में भी ऐसा होना चाहिए। आइडियली 2 रेफ्रिजरेटर होने चाहिए, आइडियली, अगर आपके घर में जगह है तो। नहीं है, ऐसे मंदिर में अलग ही होता है। मंदिर में आप जाओगे डीटी किचन में या कहीं पे भी, तो 2 अलग अलग फ्रिज है, भोग का अलग है, प्रसाद का अलग है। प्रसाद को कभी भोग वाले फ्रिज में नहीं रखेंगे। राइट, ऐसा। और तो अगर आपके मोस्टली सभी के घर पे एक ही फ्रिज होगा, हाँ तो ठीक है, दैट्स ओके, मगर सेक्शन अलग करिए ऐसा हो तो। नेक्स्ट बेस्ट इज सेक्शन, कि ड्राई फ्रूट जहाँ रखा है जो अभी भोग है या कुछ और है। कहाँ से आवाज आ रहा है? उसको फोन ले लो। अलग अलग सेक्शन होना चाहिए, या फिर अलग सेक्शन नहीं है अगर, तो ऐसा करिए कि भोग और प्रसाद एक दूसरे को टच ना करे, कम से कम थोड़ा सेक्शन कर दीजिए अलग। समझ गए आप? तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रश्न उत्तर आपके अनेक होंगे जो हम लास्ट में लेंगे। तो अगर आपके पास ये है महाशय तो इसको खोलिए, उसमें प्रश्न लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, या अगर आप नोट डायरी लाए तो उसमें मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको लाना चाहिए था कुछ लिखना हो तो, अगर फोन में भी लिख सकते हैं आप कुछ लिखना हो तो। और प्रश्न लास्ट में हम लेंगे जब हरेश वो भी आएंगे। ठीक है, अभी हम चर्चा करें कुकिंग एटिकेट्स, कुकिंग के शिष्टाचार। जब कुकिंग बनाते हैं, कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है राइट मूड, सही भाव होना चाहिए, है ना। सही भाव क्या नहीं है ना। अपनी फ्रेंड से बात करते करते, अरे हाँ कैसी है, हाँ ठीक है, क्या कर रही है तुम्हारी सास, चली गई, ये सही मूड है? ये नहीं सही मूड है। मम्मी से बात करें, मम्मी बधु बराबर छे, हाँ ओके यस यस, हाँ देखो अभी तो क्या है, सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ये भी मूड सही नहीं है। पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आप क्या बातें कर रहे हो। इसलिए सही मूड क्या है? कीर्तन लगाओ, लेक्चर सुनो, उधर बैठ जाओ सब लोग, चलो, देयर इज राइट मूड। ठीक है, तो भगवान का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, है ना। ऐसा भी नहीं करना चाहिए एक हाथ से माला कर रही है और बोला कितना उच्च चेतना है मेरा, नहीं। चैंटिंग करते करते कुछ नहीं, हियरिंग करते करते आप कर सकते हैं। तो श्रवण करते करते कर सकते हैं, चाहे आप कीर्तन सुनो या लेक्चर सुनो, ऐसा। ठीक है, फिर सबसे बेस्ट आइटम भगवान के लिए यूज करनी चाहिए, है ना। सबसे सस्ती आइटम नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीजिए आप, कोई भी आटा है, आटा एक है सस्ती क्वालिटी का, राइस सस्ती क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, तो अच्छी क्वालिटी का लीजिए भगवान के भोग के बनाने के लिए, है ना। घी, हर एक चीज है। या फिर सब्जी है, बासी हो गई है तो उसको फेंक दीजिए, मत यूज करिए। टमाटर है जो खराब हो गया है, बड़ा चलेगा, इतना थोड़ा जाने दीजिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा। छोटी छोटी चीजें। तो अगर भगवान के लिए भोग बनाना है, सबसे अच्छी चीज, और हम इतने तो है, हाँ हमारा फोन पे पेट्रोल पे खर्चा करते हैं, तो भगवान के भोग पे थोड़ा खर्चा कर दीजिए, वो अल्टीमेटली तो हम ही खाने वाला है, अच्छी क्वालिटी वाला, सो कॉल्ड अच्छी क्वालिटी वाला, राइट राइट। फिर हम जहाँ पे कटिंग करते हैं, सब्जी कटिंग करते हैं या भोग बनाने की तैयारी करते हैं, वो जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए। जहाँ पे हमने खाया है, अभी समझिए प्रसाद ले लिया प्रभु जी ने, वहीं पे चालू पड़ गए, क्लीन तो करो, पोछा तो मारो। क्लीन होना चाहिए जगह जहाँ पे आप सब्जी कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट। यहाँ मंदिर में हम देखते हैं, शुड बी वेरी क्लीन। तो ये पॉइंट्स हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमने थोड़ा सोच सोच के लिखे थे, तो आई थॉट टू शेयर। फिर संस्कृत में 2 शब्द है, शुचि और मुचि। शुचि का मतलब क्या होता है? क्लैनलीनेस, क्लीन, और मुचि मतलब अनक्लीन, गंदा। शुचि मुचि का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या क्लीन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाथ क्लीन होने चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रसाद खाया, फिर वही हाथों से, तो हाथ नहीं, पूरा मुंह कुल्ले करने चाहिए, कोगड़ा करवा चाहिए, वो सब पूरा क्लीन होना चाहिए।
फिर हम भोग बना सकते हैं। आपको भोग बनाते बनाते भूख लग गई, चलेगा, दैट्स ओके, तो आप बीच में ब्रेक लीजिए 5 मिनट, कुछ खा लीजिए, फिर हाथ मुंह धो लीजिए, फिर वापस कुकिंग करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जी पकाने के लिए रखा है, 10-15 मिनट लगेगी, या कुकर रखा है, तो दैट्स ओके, बीच में खा सकते हैं, मगर फिर आपको क्लीन भी करना पड़ेगा अपने आप को, ऐसा, ठीक है। मगर कुकर की स्मेल आई, चलो कुछ खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, उसको स्मेल नहीं करना है। मतलब भोग बनाते बनाते खाने का इच्छा हो गया वो देख के, ये गलत है, राइट। सो हमें बिकॉज सर्वाइव करने के लिए कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है तो कुछ खा लिया, बट भोग बनाते बनाते आइडियली नहीं खाना चाहिए। इसीलिए सोचिए माधवेंद्रपुरी ने जब भोग लग रहा था खीर का, तो खीर चखने की इच्छा की, खाया नहीं, इच्छा की, और वो अपने आप को कितना कोस रहे थे। तो इसलिए भोग बनाते समय कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए खाने की, ऐसा आइडियली। फिर शुचि मुचि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर हम यूरिन और स्टूल पास करने जाते हैं, यूरिन पास करने जाते हैं देन वी शुड क्लीन आवरसेल्फ, बट स्टूल के पास करने जाते हैं तब हमें पूरा स्नान करना चाहिए आइडियली, है ना, वरना नहीं कुकिंग करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स नीडलेस टू से नहाने के बाद कुकिंग करना चाहिए, उसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरा बॉडी क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, नए कपड़े, पुराने कपड़े पहन के कुकिंग नहीं करना चाहिए। ये सब हाई स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो, हाई स्टैंडर्ड नहीं है वैसे, सिंपल स्टैंडर्ड ही है, हमें हाई लगता है बिकॉज हम अभी इतने अनक्लीन हो गए हैं, हम इतने क्लीन रहे ही नहीं है अभी कलयुग में, है ना, सब चलता है हमारा, राइट। फिर बालों को बांध के रखना चाहिए, है ना, बाल गिरे वो अच्छा लगता है, भगवान खा रहे बोला ये क्या है, अच्छा लगेगा, भगवान के खाने में बाल आए, डूब बनना चाहिए हमें, इसलिए बाल नहीं आना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर भी कभी कभी आ जाता है, क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से, बट अटमोस्ट केयर रखनी चाहिए कि बाल ना आ जाए, वेरी वेरी केयरफुल, बांध के रखना चाहिए बालों को पूरा। खुले बालों का फैशन हो गया ना अभी माताओं में, ये नहीं अच्छा है, बांध के रखना चाहिए। और प्रभु जी को भी दाढ़ी मूछ क्लीन शेव होना चाहिए, है ना, ये जनरल एटिकेट है, या ओके। हाँ, फिर इंपॉर्टेंट है कि भोग बना रहे हैं, वो बर्तन खुला है और हम बातें कर रहे हैं, तो क्या रिस्क हो सकता है, हमारा सलाइवा, स्पुटम, थूक अंदर गिर सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, वहां बात नहीं करना चाहिए। बात करनी है तो उस तरफ फेसिंग करके बात, किसी को जवाब देना है तो, है ना, इसलिए कीर्तन जोर जोर से कर रहा है मगर वो गिर रहा है अंदर, दैट इज नॉट गुड, ध्यान रखना चाहिए। या फिर आपके घर पे जनरली दो सिंक होता है ना, एक होता है किचन का सिंक होता है, एक होता है बाथरूम का या जनरल एरिया में हॉल में सिंक होता है। तो कभी भी किचन के सिंक में हाथ मुंह नहीं धो, हाथ धो सकते हैं दैट इज ओके, बट मुंह नहीं धोना चाहिए, गार्गल नहीं करना चाहिए किचन के सिंक में, है ना, वो बाहर करना चाहिए। बच्चों को भी सिखा, ये सभी एटिकेट बच्चों को सिखाना है, बाय द वे, हमारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है। हम करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। बाळको चाहे चाले उन्हें ना चाले, कसू ना चाले, नो, नहीं चलेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। फिर ये तो आप सब करते ही होंगे कि जो भी चीज़ आती है उसको सबसे पहले वॉश करना चाहिए, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, केले को भी वॉश करना चाहिए, भले छिलका है, सिर्फ पानी से थोड़ा रिंस कर दीजिए, फिर उसको पोंछ लीजिए, कुछ भी हो, सीताफल हो, कुछ भी हो। फिर फॉर एग्जाम्पल दूध लाए, दूध पॉलीथीन बैग में, तो उसको भी थोड़ा सिंक में ऐसा पानी से रिंस कर दो बैग को। क्यों? बिकॉज वो अनक्लीन हाथों से टच किए हुए हो सकते हैं, अनक्लीन हाथों से, जो बाहर वाला जो लेके आया है, उसने कैसे हाथों टच किया आपने पता नहीं है, तो एक बार उसको आचमनी करना बहुत जरूरी है हर एक चीज को। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी जरूरी है, राइट। या फिर कुछ गिर जाता है नीचे, तो उसको या तो फेंक दो या उसको धो के यूज करो। फॉर एग्जाम्पल बटर गिर गया या घी गिर गया तो उसको नहीं लेना है, उसको कैसे लेंगे, मगर एक सब्जी गिर गई, टमाटर गिर गया नीचे, तो उसको धो के यूज कर सकते हैं। बट टमाटर का टुकड़ा गिर गया तो फिर छोड़ दो उसको। तो वो हमें डिसाइड करना है कि धो को यूज कर सकते हैं, धो के या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा, बट विदाउट ऐसे ही नीचे गिर गया सीधा ऊपर डाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर तो चाकू होता है जिससे हम काटते हैं, या चम्मच होता है जिससे हम उसको यूज करते हैं बनाने के लिए,
वो क्लीन होना चाहिए, और क्लीन होने के साथ साथ उसको उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। मान लीजिए चाकू से आपने कुछ काटा, समझिए गुड़ को काटा चाकू से, फिर थोड़ा यहाँ गया, बोला गुड़ है चलो खा लेते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे नहीं खा सकते ऐसे चाकू से। अब गुड़ खाना है तो भगवान को भोग लगाओ गुड़, और उसके बाद खाओ। हमारी जो खाने की डिश है उसमें खाओ। मगर जो भी रेमनेंट बच गया है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ, जो उसमें जो शेष बच गया है, चाहे वो गुड़ हो, सब्जी हो, टमाटर हो, उसको खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चाकू जो यूज कर रहे हैं हम, या बर्तन जो यूज कर रहे हैं, या फिर चम्मच यूज कर, उसमें से कभी नहीं खाना चाहिए। वो भगवान के लिए है, वो भोग के पात्र है, ये ध्यान रखना चाहिए। आप हो जाएगी तो हमने तो अभी सब भगवान के जो भोग बनाए उसमें सभी खाया हुआ है, तो उसका हम चर्चा करेंगे बाद में। हमने तो वो बर्तन से भी खाया हुआ है, पतीली में मैगी बनाई उसी में से खा लिया, ऐसा किया होगा शायद, या नूडल्स बनाए या राइस बनाया, कुछ और खिचड़ी बनाई उसी में से खा लिया, दैट्स ओके, उसका भी हम चर्चा करेंगे बाद में। बट अभी ध्यान रखना है ये। और जो कुकिंग का स्पून है, जैसे मैंने बताया, वही वो अलग होना चाहिए पूरा स्पून। कभी कभी क्या होता है, वही स्पून जो हम खाते हैं उसी को उसको स्टर करने के लिए, घुमाने के लिए यूज करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। कुकिंग का पूरा चम्मच अलग होना चाहिए और खाने का चम्मच वो अलग होना चाहिए, एक नहीं हो सकते। और सिमिलरली डिश, जो डिश में हम खाते हैं उसमें हम सब्जी कट नहीं कर सकते। सब्जी कट करते हैं आप लोग, आलू कटते हैं, टमाटर कटते हैं, जो भी करते हैं, उसको जो सब्जी जो डिश में हम खाते हैं उसी में कट नहीं कर सकते, वो डिश अलग होती है। इसीलिए हमारे घर पे कैसा है, एक अलग शेप की है, वो डिश अलग शेप की है और ये अलग शेप की है, तो वो कंफ्यूजन ही नहीं होता है। ऐसा कर सकते हैं आप, नई डिश ले रहे जो अलग शेप की, जो यूनिक शेप है, जो सिर्फ भगवान के भोग कट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज गुड। ऐसा फिर आपके हाथ अगर जूठे हैं तो उसको धोए बगैर टच नहीं करना है। जो भोग बना रहे उसकी किसी भी चीज को क्लीन करना है पहले। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप भोग बना रहे और वो कचरा कलेक्ट करने के लिए आए, डोरमेल मारा, आपने डस्टबिन दिया, फिर वापिस तो उसको हाथ साफ करना पड़ेगा, राइट? ऐसा तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ती है। फिर बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम बना रहे हैं और बच्चे आके उसमें से हाथ ले लिया, कुछ खा लिया, ये ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को समझाना पड़ता है वो अच्छी तरह से। वो शुरुआत में बच्चे गलती करेंगे, उनको समझाना पड़ेगा, राइट? फिर बच्चे गलती नहीं करेंगे। फिर बासी आइटम को यूज नहीं करना चाहिए भोग बनाने के लिए। समझ लीजिए आटा गूंद दिया आपने, बोला आटा गूंद दिया, आटा गूंदने में बहुत कंटाला आता है, एक दिन आटा गूंद लिया, 4 दिन यूज करूंगी उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। या 2 दिन यूज करूंगी, या सुबह का आटा गूंद के शाम को यूज कर दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फ्रेश आटा गूंदो, फ्रेश बनाओ। ये आटा का तो सिर्फ एग्जाम्पल है, हर एक चीज में फ्रेश जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी को ऑफर कर सकते हैं। सुबह की चीज शाम को ऑफर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली आइडियली 3 घंटे के बाद खाना भी नहीं चाहिए। अभी तो रेफ्रिजरेटर की कृपा से ऐसा होता नहीं है, पर आइडियली 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए जो बनाया है प्रसाद वो। ये कृष्ण कहते हैं गीता में, राइट? सो ठीक है, बट हम प्रसाद हम अभी थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि प्रसाद बना लिया, बच गया, फेंक तो नहीं सकते, तो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसको फिर 3 दिन चलाओ, ऐसा मत करो। उसको फिर नेक्स्ट मील में उसको खत्म कर देना है, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे, उसके बाद तो कभी नहीं। बट आइडियली नेक्स्ट मील में उसको खत्म कर देना है। उतना ही बनाना है जितना आप कंज्यूम कर पाओ। और अगर फिर एक्स्ट्रा बचा तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं? बांटना है। हाँ, तो आपके घर पे काम वाले आते हैं, या सिक्योरिटी में किसी को दे सकते हो, या फिर गाय को भी दे सकते हो। मगर गाय को अपना जूठा नहीं दे सकते, बोला ये मेरे बच्चे ने खाया, आधी रोटी गाय को देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आधी रोटी आपको खाओ, फिर बच्चे को बोलो पूरा खाए। हमारा जूठा गाय को नहीं दे सकते। बाय द वे, बनाया हुआ बच गया है जो क्लीन है। इसीलिए प्रसाद के एटिकेट में ये भी आता है कि जितना आपको जरूरी है उतना ही लीजिए प्लेट में, और बहुत मत लीजिए। दूसरी बार तीसरी बार ले सकते हैं ना, हमारा ही तो घर है ना। तो इसीलिए जितना खा सकते हो उतना ही लीजिए, जो बच गया है उसको स्टोर कर सकते हैं, जूठा किसी को दे नहीं सकते हैं, राइट? इस तरह से। फिर आउटसाइड फूड जो है बाहर का, उसको अवॉइड करिए, है ना, हो सके उतना।
मत लाइए। ड्राई स्नैक्स, चिवड़ा ले आए, सिंग भुजिया ले आए, वेफर्स ले आए, बालाजी और क्या आता है जो भी, उसको अवॉइड करिए हो सके उतना। मतलब बच्चे खाते हैं तो बच्चों को मत खिलाइए, समझाइए उनको, घर पे बनाइए बच्चों के लिए, क्या प्रॉब्लम है। वो सब जो वो लोग बनाते हैं हम भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो घर पे बनाना चाहिए भोग, ताकि आप भगवान को भोग लगा भी सकते हैं प्रेम से। अभी वो मेरे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि जो चिप्स हम खाते हैं बाहर की, वो बाहर की चिप्स हम भगवान को भोग लगाते हैं, मगर सबसे पहले वो भोग किसको लगा है? जो चिप्स बना रहा है ना फैक्ट्री में, वो टेस्ट करता है, नाइस, वो भोग तो पहले उसको लग गया है। अभी आप कृष्ण को लगा रहे हो, तो ये आप भ्रम में है हम लोग कि भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। नहीं, भोग तो ऑलरेडी लग गया है वो बालाजी का, वो किसी और बालाजी को लग गया है, ये बालाजी को नहीं लगा है। तो इसीलिए बाहर की चीजें हो सके उतनी मिनिमम कर देनी चाहिए, धीरे धीरे बंद कर देनी चाहिए आइडियली। कुछ चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बाहर का दूध, दही, दैट इज ओके, दही भी घर पे ही जमाना चाहिए, बट कभी कभी ला सकते हैं, दैट्स ओके, बट आइडियली नहीं करना चाहिए ये। या फिर जैसे आपकी सब्जी में आप फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं बैंगन, बड़ा इतना बैंगन है, उसमें थोड़ा सा खराब है, बोला लेक्चर में सुना था खराब है, तो 5 में से 4 बैंगन फेंक दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर जो खराब पार्ट है उसको निकाल दीजिए, बाकी का यूज कर सकते हैं। तो वो हमें देखना है सेंसिबली, राइट। बहुत ज्यादा खराब है तो फेंक सकते हैं। फिर स्मेल करना बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, कोई भी चीज अच्छा स्मेल आ रही है, अभी पक गया है, तो ये कोई तरीका नहीं है चेक करने का, है ना। स्मेल नहीं करना चाहिए कभी भी कोई भी चीज को। ऑटोमेटिकली स्मेल आ जाए वो अलग बात है, मगर वहां जाके दाल बाटी, दाल अच्छी बनी है आज, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्मेल नहीं करना चाहिए, एंजॉय करने के मूड से, राइट। मगर अगर आपको लग रहा है कि ये टमाटर खराब है तो स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि वो चेतना क्या है, भगवान को अच्छा देने की चेतना है। नहीं, ये टमाटर ओके है, देन यू कैन स्मेल। अगर आपको लगता है कि टमाटर खराब हो सकता है तो स्मेल करिए, दैट इज ओके, बट एंजॉय करने के मूड से नहीं, भगवान को अच्छा, दैट इज ओके। फिर कभी कभी कुकुम्बर, ककड़ी होती है, कड़वी होती है ना, तो क्या करने का, जनरली अभी तो ककड़ी वो आती है, वो अलग टाइप की, वो क्या बोलते हैं, खीरा, वो नहीं होती ककड़ी, कभी कड़वी होती है, नहीं होती है, मगर कभी कभी कुछ चीजें कड़वी हो जाती है, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, मगर टेस्ट करके उसको चबाना नहीं है, उसको थूक देना है तुरंत और फिर गुल्ले कर देना है। जब आप किसी चीज को कड़वा है या ठीक है या उसके लिए टेस्ट करते हैं, बट ये रेयरली, और डेली वो सब्जी कैसी बनी है, अच्छी है, थूक दे, ऐसा रोज नहीं करना है। ये सिर्फ कड़वा या वो उसको टेस्ट करने के लिए, वो उसको तुरंत थूक देना है, उसको पूरा खा नहीं जाना है, बिकॉज वो हम भोग नहीं ले सकते ऐसा। फिर एकादशी के दिन भगवान को ग्रेन ऑफर कर सकते हैं, जैसे भगवान को आपने बनाया पूरी, उस दिन बनाया पूरी या कुछ और बनाया, तो ड्राई स्नैक्स बनाया, मुरमुरे बनाए या कुछ और बनाया, तो भगवान को भोग लगा सकते हैं एकादशी के दिन। भगवान के लिए, भगवान फास्ट नहीं करते, हम करते हैं एकादशी को, है ना, वो सबसे परे है। तो वी कैन ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु गॉड निताय को जनरली ऑफर नहीं करते हैं, बिकॉज वो भक्त के रूप में है एकादशी, बट अदरवाइज जगन्नाथ जी, कृष्णा सबको ऑफर कर सकते हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान सबको ऑफर कर सकते हैं एकादशी के दिन ग्रेन ऑफर करते हैं, मगर हमें नेक्स्ट डे खाना है। भगवान ने खा लिया, आप तो खा सकते हैं ना, प्रसाद बन गया, नहीं, हमें एक दिन राह देखनी है, नेक्स्ट डे खाना है, तो एकादशी के दिन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कुकिंग का, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे शॉपिंग। जब हम डीमार्ट जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो आएगा, दैट इज ओके। तो उसमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज ले रहे हैं, ओरेगानो ले रहे हैं या ओलिव्स ले रहे हैं, जो ले सकते हैं बाहर से, कुक्ड आइटम है, तो उसमें ध्यान रखना है कि ऑनियन गार्लिक है या नहीं है, या टोमेटो केचप ले रहे हैं, ध्यान रखना है कि ऑनियन गार्लिक है या नहीं है, बहुत ध्यान रखना है, पूरा पढ़ना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर आप सब समझते हैं, मशरूम नहीं खाते, मसूर दाल नहीं खाते हैं, कैफीन नहीं होना चाहिए, आपने कुछ चीज़ें ली उसमें कैफीन नहीं होना चाहिए, तो पढ़ना है,
राइट। फिर ऑफ कोर्स अंडे तो आती है बाय डिफॉल्ट, मगर कभी कभी हो जाते हैं अंडे, कभी कभी चॉकलेट्स होती है, उसमें लिकर होता है, अल्कोहल, उसमें एग्स भी होते हैं। इंडिया में वैसे कम होते हैं, बाहर तो 90% चॉकलेट्स में होते हैं अंडे और लिकर, होते ही है, दो में से एक तो होगा ही होगा। तो बाहर की चॉकलेट होती है ना, वो कौन कौन सी होती है, नाम तो अभी नहीं बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मगर जो बाहर की फेमस चॉकलेट्स है ना, जो आती है अलग अलग फैंसी रैपर्स में, जो यहाँ पे भी बहुत चलती है, उसमें एक्स हो सकता है, लिकर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। तो ध्यान रखना है, पढ़ना है, वो लिखते हैं, बट उतना अच्छा चीज़ है, बाहर वाले सब लिखते हैं, वो ऑनेस्टली सब लिख देते कि हमारे यहाँ ये है, आपको लेना है तो लो, इसलिए हमें देख के लेना चाहिए। चॉकलेट्स आइडियली चॉकलेट्स खानी ही नहीं चाहिए, बच्चों को भी नहीं खिलानी चाहिए, उसमें कोको होता है, राइट। तो ऐसा ठीक है, या तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्रेश आइटम ऑफर करनी चाहिए। जैसे दूसरा, ऐसी जगह से शॉपिंग, ये महत्वपूर्ण है, ऐसी जगह से शॉपिंग नहीं करना चाहिए जहां पे नॉनवेज आइटम बिकती है, अंडे बिकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं, हमारे यहाँ एक बेकरी है, नाम नहीं बोलूंगा, वहां से हम अक्सर लाते थे। एक बार मैं वहां पे गया तो एक लेडी आई, उसने कुछ इशारा किया या कुछ बोली, बोला ये है अंडे, तो बोला हाँ है, तो उसने धीरे से दे दिए छुपके से, मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे पैर नहीं रखा, बोला ये मैंने कितना अपराध कर दिया, वहाँ पे वो अंडे बेचता है, वहाँ से हम कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते, कुछ भी हो जाए, नहीं खाना है वो चीज़, मगर वहाँ से नहीं लेना है, ऐसा। तो ध्यान रखना है, बेकरी में सबसे ज़्यादा होता है ये, और अंडे सबसे ज़्यादा बिकते हैं, दूध वाले की दुकान सब जगह, तो वो बंद कर दो, चेंज करो। अगर आपको कन्विंस एक बार उसको बोलना अंडे अवेलेबल है, ऐसा पूछना उसको, बोले कि आज नहीं है, कल आएंगे, आज नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया है, बोला ओके बाय, ऐसे पूछ लेने का, पूछने में बात नहीं लगता है, बट एनीवे चेक करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। इंडिया में ये पॉसिबल है, बाहर के देशों में थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो वी कैनॉट आर्ग्यू कि बाहर के देशों में भी ऐसा होता है, मगर हम तो इंडिया में रहते हैं ना, हम तो ये स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं ना, हम हमारी सोचे, बाहर की क्यों सोचे, ऐसा। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे ट्रैवलिंग के दरमियान क्या करें। ट्रैवलिंग, आप में से कितने भक्त जो ट्रैवलिंग करते हैं? काफी है, बहुत सारे भक्त हैं, माता जी से भी कुछ है। अभी पूर्णिया महाराज जी ऑफर कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग मतलब जो जॉब की उसके, और कभी कभी ट्रैवलिंग करते हैं वो अलग बात है, बट यस ट्रैवलिंग जब करते हैं तो क्या करना चाहिए, तो हम उसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड लेंगे, फिर लो, फिर लो, फिर लो, ऐसा। ओके, सबसे हाईएस्ट, सबसे पहला स्टैंडर्ड है कि धाम यात्रा। वो धाम यात्रा में चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, आपको प्रसाद ही प्रसाद मिलेगा सब जगह, चिंता मत करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वृंदावन जाएंगे तो आपको हर जगह भगवान को ऑफर करके ही देते हैं वो लोग, क्योंकि वो स्वाभाविक ब्रजवासी है। तो वहां पे एवरीथिंग इज ऑफर टू कृष्णा, वहां पे भूमि, पेड़, पत्ते, पानी सब कृष्ण को ऑफर्ड है ऑलरेडी, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, धाम की चिंता नहीं करनी है। फिर अगर धाम नहीं है, अगर हम जा रहे हैं मुंबई फॉर एग्जाम्पल, या कोलकाता, या जा रहे हैं यूरोप, तो क्या है ना, तो देखिए सबसे बेस्ट है खुद का बनाया हुआ, बेस्ट कैटेगरी है खुद का घर से बनाया हुआ प्रसाद ले जाओ, थेपला ले जाओ, छुंदा ले जाओ, अचार ले जाओ, जो चीज़ अच्छी रहती है, पूरी ले जाओ, ड्राई स्नैक्स ले जाओ, वही खाओ। 2 दिन के लिए गए हो तो चलेगा, चलता है, ऐसा हमने बहुत बार किया हुआ है, समझ गए आप। खुद का घर से बनाया हुआ प्रसाद ले जाइए, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट, अगर ये नहीं होता है तो वहां पे ढूंढो, वहां पे मंदिर कहाँ पे है, वहां पे भक्त कहाँ पे है, हाँ इनको पूछो, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे ये भक्त से आप अरेंज कर पाएंगे। आप अरेंज, ऐसे अनेक भक्तों को ने किया हुआ है, जहाँ पे कोई गृहस्थ भक्त मंदिर से आपको प्रसादम मिल सकता है, ऐसा होता है, चेन्नई में है, हम सब जगह अलग अलग भक्त होते हैं, तो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो कुछ पेमेंट लेते हैं 150 से 200 रुपया पर मील, दैट यू पे, यू गेट प्रसादम। ये सेकंड ऑप्शन है, फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड डिवोटीज, टेम्पल और प्रसाद, ऐसा। थर्ड, अगर वो भी नहीं होता है तो क्या करिए आप, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, दूध खाइए, ऐसा कुक्ड आइटम मत खाइए, रॉ आइटम खाइए, और उसमें आप घर से भगवान को ऑफर की हुई महातुलसी ले जा सकते हैं, महातुलसी, और उसमें डाल दीजिए और भगवान को प्रणाम करिए और फिर लीजिए, तो वो प्रसाद बन गया। भगवान को ऑफर की हुई तुलसी, विदाउट ऑफर्ड नहीं, ऑफर्ड की हुई तुलसी, तो आप ले जा सकते हैं। तो ये थर्ड हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी। फिर लास्ट कैटेगरी तो है, तो फिर ठीक है,
क्या कर सकते हैं? जैसे आप 15 दिन के लिए गए, वहां पे कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे एटलीस्ट ये फॉलो करना चाहिए कि जहां पे आप खा रहे हो रेस्टोरेंट में, वो वेजिटेरियन होनी चाहिए, प्योर वेजिटेरियन। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो मत खाओ, भूखे रहो, कुछ भी करो, ट्रिप कैंसिल करो, मगर 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाना है, ये रूल है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा के बाद ये बताया था कि इवन इफ यू हैव टू ट्रैवल, डोंट ईट एट एनी प्लेस वेयर देयर इज मीट कुक्ड। ऐसे जगह पे मत खाओ जहां पे मीट भी बनता है। सोचिए, आपको क्या लगता है 5 स्टार होटल में वेज नॉनवेज किचन अलग होते हैं? हाँ, चम्मच अलग होते हैं, प्लेट अलग होते हैं? कुछ नहीं होता है, सब सेम होता है। वही सोचिए, वही चाकू से वो मुर्गी को काट रहे हैं, वही चाकू से ककड़ी काट रहे हैं, वही प्लेट में वो फिश खा रहा है, वही प्लेट में हम दाल चावल खा रहे हैं, सेम प्लेट। क्या शुद्धता है फिर उसमें? इसलिए ये जो 5 स्टार बड़ी बड़ी होटल होती है ना, उसमें तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। तो जी, मैं वहां पे गया था, मैं ताज में रुका था, तो ताज में नहीं, कहीं भी रुको, कहीं नहीं खाना है। तो वहां, तो मैं एक बार ऐसा हुआ था बहुत पहले, तो मैं बेंगलोर या हैदराबाद कहीं गया था, तो मैं ऐसी कोई बड़ी होटल में रुका था, तो साउथ इंडिया में तो क्या मिलता है, इडली सांबार है। तो मैं वहां बाहर गया और मैंने 4 दिन वही खाया, डोसा, इडली, सांबार। मगर उसमें भी ध्यान रखना है कि ऑनियन गार्लिक ना हो। जनरली सांबार में ऑनियन गार्लिक डालते, तो हम क्या, चटनी और इडली और चटनी और डोसा वही खाया 4 दिन। क्या करें, ऑप्शन नहीं था। दैट इज ओके, बट फिर सर्वाइव कर सकते हैं आप, और फ्रूट खा सकते हैं ऑफकोर्स, ऐसा। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। अभी हम आएंगे भोगा ऑफरिंग पे। भोग लगाना है ना भगवान को, हम घर पे भोग तो लगाएंगे, कुकिंग हो गया। आप लोग को सुनाई दे रहा ना, बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, चलेगा ना? सबका अटेंशन वहां जा रहा है, ऐसा? यही तो तपस्या है। बच्चे पे अटेंशन ना रखो, यहाँ पे अटेंशन रखो। बच्चों कुछ नहीं कर सकते, दैट्स ओके। भोगा ऑफरिंग, देखिए भोग, भगवान को कितनी बार भोग लगता है मंदिर में? 8 बार भोग लगता है। हम घर पे कितनी बार लगाते हैं? 0। वो अभी शुरू नहीं किया है, हाँ, तो अभी शुरू करेंगे। कम से कम कितनी बार लगाना चाहिए भगवान को? 3 बार। घर पे स्टैंडर्ड क्या है? मिनिमम 3 टाइम्स। हम कितनी बार खाते हैं? वो मत पूछो, हम तो बहुत बार खाते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो 3 बार भगवान को एटलीस्ट भोग लगाना चाहिए। आप और भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मंदिर के स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, करना चाहो तो 6 बार लगा सकते हैं, बट आइडियली 3 बार तो लगाना चाहिए, है ना? कुछ ना कुछ तो लगाना चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका उपवास है, बोला प्रभु जी मेरा निर्जला है, भगवान का कहाँ निर्जला है? उनको तो लगाओ, उनका निर्जला नहीं है तो उनको उपवास नहीं करवाना है, हम उपवास करना है, तो उनको तो भोग लगाना है एवरी डे। एक भी मील स्किप नहीं होना चाहिए। कम से कम फ्रूट लगा दो, टाइम नहीं है, बाहर जाना है, हाँ अगर आप घर पे नहीं है तो अलग बात है, राइट? फिर कौन सी प्लेट में लगाना है भगवान को? बेस्ट है सोने की प्लेट। इस फैक्ट है, हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है। मगर सोने का भाव भी आपको याद आ रहा होगा कि अभी तो 6 डिजिट में पहुंच गया है। तो यस, नेक्स्ट इज चांदी की प्लेट। चांदी का भाव भी याद आ रहा है, तो ये भी बहुत बढ़ गया है। बट चांदी की प्लेट आइडियली लगाना चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करना चाहिए। चांदी की प्लेट स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो। अगर वो भी नहीं होता फिर देन कॉपर, है ना? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? तांबे की, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो फिर स्टील इज ऑल्सो फाइन। ऐसा नहीं है कि स्टील में लगाएंगे तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे, दैट इज ओके, बट वो फ्रेश होनी चाहिए, है ना? तो अगर आपके घर पे फ्रेश स्टील का प्लेट नहीं है तो आज के आज जाके नया प्लेट ले लो, स्टील का प्लेट 200-500 रुपए का, 1000 रुपए का आएगा। उसमें कटोरी ले लो, 3-4 कटोरी ले लो, चम्मच ले लो, डिश ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास के ऊपर रखने का ढक्कन ले लो, पूरा सेट लेना चाहिए। भले 1000, 1500, 2000 का आए, मगर फिर वो भगवान का पूरा सेट हो गया, ऐसा। तो आइडियली भगवान का पूरा बर्तन अलग होना चाहिए, हमारा अलग होना चाहिए। भोग लगाने का भी बर्तन अलग होना चाहिए और भोग बनाने का भी बर्तन अलग होना चाहिए। तो प्लेट अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जगन्नाथपुरी की जैसे ही जो पतीला लिया, पतीला रख दिया, खा लो भगवान को, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? उसमें से थोड़ा पोर्शन निकाल के फिर वो पूरा प्रोसेस भी हम आएंगे उसके ऊपर। फिर जो भगवान के बर्तन हैं जो अभी आपने लिए, समझिए उसको साफ करने का जो डिटर्जेंट है या लिक्विड है
या स्कॉच ब्राइट है वो अलग होना चाहिए, हमारा अलग होना चाहिए और उनका भी। इसीलिए बेस्ट है जगह ही अलग कर दो तो कंफ्यूजन ही ना हो। आपकी काम वाली बाई पता चले वो भी धो रही है, आप भी धो रहे हो, सब कुछ एक ही से, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑफेंस, बिकॉज हमारा और भगवान का पूरा अलग है। नैपकिन साफ करने का नैपकिन भी अलग होना चाहिए, जिससे आप पोंछते हैं बर्तन को, वो भी अलग होना चाहिए। और इसीलिए आइडियली सिंक ही अलग होना चाहिए कि ये सिंक, अगर वो नहीं पॉसिबल है सिंक दैट इज ओके, बट एटलीस्ट वो अलग होना चाहिए। और भगवान के बर्तन हमें ही धोने चाहिए, वो काम वाली बाई को नहीं देना चाहिए। कुछ तो करें हम, हाँ, कुछ तो करे कम से कम, वो तो कम से कम धोए, तो वो बर्तन हमें धोने चाहिए। दैट इज ओके। हितांशी, हितांशी, ठीक है। फिर भगवान के बर्तन जो है उसको ऐसा नहीं है कि आप वो लगा दिया फिर 6 घंटे के बाद ये इसको धोना रह गया, धो देते हैं, नहीं, इमीडिएटली उसको साफ करना चाहिए। बर्तन जिसमें आपने बोल गया इमीडिएटली मतलब आधे घंटे 1 घंटे में साफ कर देना चाहिए, तुरंत करना चाहिए हो सके तो। बट ऐसा नहीं कि आज किया फिर कल सुबह करेंगे, जब लगाना होगा तब फ्रेश करेंगे, ऐसा नहीं है। लगाने के बाद तुरंत उसको साफ कर देना चाहिए। अनक्लीन डर्टी प्लेट रखना नहीं चाहिए। सो भोगा में सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? ऐसा नहीं कि देखो प्रभु जी आपने बोला 3 बार ही ऑफर करना है, 3 बार तो हो गया, अभी तो मैं खा सकता हूं। नहीं, जितनी बार हम खाएंगे जो भोग है उसको पहले लगाना है फिर खाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मूंगफली लाया और मूंगफली खाने का बहुत मन हो रहा है मगर वो ऑफर नहीं है तो मत खाओ। रात को 11 बजे मन हुआ, भगवान तो सो गए हैं, डीटीज आर एट रेस्ट, तो मत खाओ, कल खाना, उसमें क्या है? ये तपस्या है। तपस्या कुछ नहीं है वैसे, मगर इसको करना पड़ता है, राइट? सो एनीथिंग वी ईट वी शुड ऑफर इट। दूसरा, एक बार आपने समझ लीजिए दाल मिक्स कर दिया या पूरी मिक्स कर दिया या कुछ भी मिक्स कर दिया, फिर उसको फिर से भोग नहीं लगा सकते, वो प्रसाद बन गया। इसलिए मिक्स करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। ऐसा गड़बड़ मेरे से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने लड्डू बनाए थे एक बार, वो लड्डू जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में ऑफर करना था और यहाँ पे भी ऑफर करना था, हमारे घर पे भी, और मैंने मिक्स कर दिया। ये मानो जी तमें पाछળ दिशो को छोड़ू नहीं, सब बच्चे पीछे चले जाए प्लीज। दिव्यांगी प्लीज गो, दिव्यांगी चलो पाछળ। श्लोक, अद्वैता बेटा चलो, कितनी गुड गर्ल है देखो अद्वैता, वेरी गुड। श्लोक, माता जी आप भी, हाँ हितांशी जा रही है इसलिए सब बच्चे भी जाएंगे। ओके यस। सो मैं क्या बता रहा था? हाँ मैंने वो मिक्स कर दिया लड्डू, फिर रथ यात्रा में क्या ऑफर करेंगे, फिर तो मिक्स हो गया, तो ये गलती हो गई थी। तो ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको फिर से ऑफर करना है तो उसको मिक्स मत करिए। हाँ इसीलिए क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, समझ लीजिए आपने लड्डू बनाया या फिर आपने या लड्डू बनाया या दही है, दही या दूध है, आपने दूध, फिर दूध के मेन कंटेनर में ऑफर नहीं करना है क्योंकि उसमें से आपको खीर भी बनानी है, वो उसी दूध में से, तो उसको ऑफर नहीं करना है। या एक लड्डू बनाया आपने, समझ लीजिए 50 लड्डू बनाए, आप चाहते हैं कि मैं रोज लड्डू ऑफर करूं भगवान को, दैट इज ओके गुड, तो रोज एक लड्डू ऑफर करिए उसी में से, मगर उसको मिक्स मत करिए उसमें। समझ सकते हैं आप? ड्राई आइटम में ऐसा कर सकते हैं। तुलसी पत्र हर एक आइटम में चाहिए, वो तुलसी पत्र खत्म हो गया तो क्या करें, तो गलती किया आपने, प्लान करो। तुलसी पत्र हमेशा होने चाहिए एक्स्ट्रा, 4, 5, 10 एक्स्ट्रा होने चाहिए हमारे पास, और उसको फ्रिज में स्टोर करो। तुलसी महारानी पे हमने वीडियो बनाया छोटा छोटा, आप देख सकते हैं कैसे वो पत्र को कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है, वो सब उसमें बताया है। तो तुलसी महारानी को हर एक आइटम में रखना पड़ेगा, जो भी आइटम आप बना रहे हैं उसमें, ऑफर कर रहे हो उसमें। जिस तुलसी की हम पूजा कर रहे हैं आइडियली उसमें से हमें तुलसी पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, ये आइडियली है। घर पे जिसमें तुलसी वर्शिप कर रहे हैं तो उसमें से हो सके तुलसी पत्र मत तोड़ो। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे घर के नीचे कहीं ना कहीं तुलसी होती ही है सोसाइटी में, तो वहां से तुलसी तोड़ के आओ, 4-5 दिन का तुलसी एक साथ फ्रिज में स्टोर कर दो। हम लोग ऐसे करते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं, चलेगा, बट तुलसी चाहिए।
बिकॉज हम तुलसी हमारे लिए नहीं तोड़ रहे, कृष्ण के लिए ही तोड़ रहे हैं, तो चलेगा। बट हो सके तो उससे तुलसी ना तोड़े तो अच्छा है, नहीं तो फिर तुलसी क्या है, जल्दी खत्म भी हो सकती है, ऐसा। और तुलसी इतनी स्टोर नहीं करनी है कि 15-20 दिन तक वो चले, फिर काली पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो तुलसी 4-5 दिन सफिशिएंट है, दैट इज ओके। 1 हफ्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, फिर फ्रेश अगेन कलेक्ट करिए। वो तो बताइए आपको, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। फिर जब भगवान को भोग ऑफर करते हैं, पर्दे उसको बंद करना चाहिए भोग लगाते समय पे। भगवान भोग ले रहे हैं तो हमें देखना नहीं चाहिए। पर्दे हो सकते हैं या फिर मंदिर के दरवाजे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आपके घर पे अगर पर्दे नहीं है तो लगवा दीजिए मंदिर में, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दीजिए, पर्दे लगा दीजिए, कील मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, छोटा मोटा कपड़ा लगा दीजिए, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी भी कभी ऐसा होता है बहुत छोटा घर होता है, आइडियली भगवान के सामने प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। भोग तो लगा दिया, अभी दर्शन खुल गए, अभी हम तो प्रसाद लेंगे ना, तो क्या करेंगे? तो मंदिर के बिल्कुल सामने बैठ के प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं भगवान के सामने। बट कभी किसी का घर छोटा होता है तो एक्सेप्शन होता है, तो फिर इन दैट केस उस समय पे मंदिर बंद कर देना चाहिए और ले सकते हैं। अदरवाइज मंदिर खुला रखो और आप कहीं थोड़ा दूर प्रसाद लो, दैट इज ओके। ऐसा भगवान के सामने पीठ करके प्रसाद नहीं लेते, वो तो आपको पता ही होगा। जब दर्शन बंद होता है भगवान का, तब पीठ कर सकते हैं भगवान के सामने, देन इट इज ओके। बट पहले नहीं कर सकते, खुला होता है तो। फिर भोगा ऑफरिंग की प्रेयर होती है ना। कौन सी प्रेयर है? महाप्रसादी गोविंदे, वो प्रसाद प्रेयर है ना। तो सबसे पहले हम जिनका दीक्षा हुआ है, तो यहाँ पे किसी का दीक्षा नहीं हुआ है मोस्टली, तो हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं 3 बार। एक वीडियो है जो हम बाद में आपको ग्रुप में शेयर करेंगे। श्री राम प्रभु, आपको पता है हमने बहुत पहले हमारे ग्रुप में किया था यार, यू नो यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप, है ना, बाद में जो हमने बनाया था भगवान को भोग कैसे लगाए। शुभम प्रभु आपको भी मैंने भेजा था, राइट। तो उसमें प्रणाम मंत्र सब है लिखे हुए। तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र नमो महावदान्याय, उसके बाद कृष्ण प्रणाम मंत्र नमो ब्रह्मण्य देवाय, उसके बाद आप भगवान को घंटी बजाना है, बैठना है, प्रेम से प्रार्थना करनी है, ये प्रार्थना। और देन वी कैन, उसके बाद भोग को 10 मिनट कम से कम रखना है, 8 से 10 मिनट, 15 मिनट भी रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट नहीं, 10 मिनट कम से कम रखना चाहिए। तो अगर इसलिए आपको जल्दी है तो प्लान करिए अपने दिन को उसके मुताबिक। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफिस में लेट हो रही है, 2 मिनट लगा दिया फिर खोल लिया, दैट इज नॉट गुड। कम से कम 8-10 मिनट लगाना चाहिए भोग, राइट। या फिर हमारे मंदिर में देवी देवता जो होते हैं अनेक होते हैं, गणपति है, दुर्गा है, हम सभी का सम्मान करते हैं, दैट इज ओके। बट मंदिर में आइडियली कृष्ण के अलावा देवताओं की जरूरत नहीं है, तो वो हम कभी और बताएंगे आपको पूरा डिटेल में देवताओं की पूजा के ऊपर, दैट इज ओके। बट अगर अभी समझ लीजिए है भी, तो भी ये प्रयास करिए, प्रयास नहीं ये करना ही है कि भगवान का फोटो सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर शिव जी, गणपति, दुर्गा, वो सब उनसे नीचे होने चाहिए। हो सके तो भगवान का फोटो सबसे बड़ा होना चाहिए। समझ लीजिए गणपति का पूरा इतना बड़ा मूर्ति और भगवान का इतना छोटा फोटो है, तो ये तो गलत है, अपराध है ये। गणपति भगवान के भक्त है, तो भक्त का चित्र, फोटो, विग्रह भगवान से छोटा नहीं हो सकता। आप देखिए, कहीं भी देखिए इस्कॉन के मंदिर में प्रभुपाद, तुलसी महारानी भगवान के नीचे होते हैं या उनसे छोटा वो चित्र होता है। अच्छा, जैसे प्रभुपाद का व्यास पूजा होता है तो प्रभुपाद का इतना बड़ा चित्र होता है, मगर भगवान का उससे भी बड़ा मंगवाते हैं, ऐसा। सो ये ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि समझ लीजिए तुलसी तो चलो ठीक है, बट कोई देवी देवता है या तुलसी महारानी, तो भगवान के बराबर या उनसे ऊपर नहीं रख सकते, नीचे होना चाहिए, ऐसा। या फिर जो हम भगवान को जल लेते हैं, जल हो सके तो उसको 2 बार चेंज करिए, है ना, जल भगवान को, और वो पूरा दिन रखना है। सिर्फ खाना खाते रहें भगवान जल लेंगे, ऐसा नहीं। जल का 1 ग्लास हमेशा रहना चाहिए पूरा दिन, और हो सके तो 2 बार चेंज करिए, 1 बार सुबह, 1 बार रात को, बिकॉज भगवान जब सोते हैं तभी भी प्यास लगती है उनको, तो पी सकते हैं। एंड देन, और जितनी बार चेंज करते हैं उसके बाद धोना चाहिए ग्लास को। अच्छा नहीं कि खाली कर दिया फिर भर दिया, धोना तो पड़ेगा ना ग्लास को, उसको वापस अच्छी तरह साफ करके फिर रखिए। इस सब में थोड़ा आपको कष्ट हो सकता है, मगर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए है। इस तरह से हम हमारी इंद्रियों को एंगेज करते हैं, हाथों को, पैरों को, मन को एंगेज करते हैं।
या फिर एक्सेप्शनल केसेस में भगवान को भोग लगे बगैर आप खा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। कब? समझ लीजिए आपके घर में कोई सन्यासी आए, वो 3 मिनट के लिए आए, 3 मिनट के लिए, बोला महाराज वेट करो अभी भोग लगाती हूँ आपको देती हूँ। महाराज का टाइट शेड्यूल है तो नहीं रुकेंगे। इन दैट केस क्या कर सकते हैं आप? महातुलसी है उसको मिक्स कर दीजिए, आपको जो ऑफरिंग करना। अगर आप बेस्ट है कि आप ऑफर करके रखिए, मगर सडनली आ गए, कोई भक्त है जो कुछ समय के लिए आया है, तो आप महातुलसी उसमें ऑफर करके उनको दे सकते हैं। बट ये एक्सेप्शनल केस है, आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लान करना चाहिए कि भगवान को ऑफर करें ऐसा, राइट। जब माताओं का 4-5 दिन 1 महीने में होता है पीरियड का टाइम, तब उस समय पे क्या करना चाहिए, है ना? तो उस समय पे आइडियली हमें, बिकॉज मंदिर जनरली बंद रहता है और हम विग्रह की सेवा नहीं करते, आरती नहीं करते हैं, तो आप एक छोटा सा चित्र रख के किचन में भगवान को ऑफर कर सकते हैं, किचन में, राइट। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप महातुलसी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है ऐसा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एंड देन वी विल फिनिश इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स। प्रसादम हैंडलिंग, प्रसादों को कैसे हैंडल, इसमें से कुछ पॉइंट मैंने भी लिए होंगे शायद, बिकॉज देखिए प्रसादम जो है भगवान की कृपा है, तो उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए हमें, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद जो है सबसे पहले भूमि पे बैठ के लेना चाहिए प्रसाद। डाइनिंग टेबल पे लेना दैट इज ओके, बट आइडियली वी शुड टेक इट सिटिंग ऑन द फ्लोर। बट अगर आपके घर का जियोग्राफी ऐसा है, डिफिकल्ट है, एज ऑफ कोर्स एज वाला, अगर डॉक्टर ने मना किया तो बिल्कुल नहीं बैठना है नीचे। आइडियली बेस्ट इज फ्लोर पे बैठ के ले लो, मगर अगर सिचुएशन डजंट परमिट तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी ले सकते हैं, बट खड़े खड़े कभी नहीं लेना चाहिए। ये बफे का सिस्टम हो गया है ना, जो है ना वेडिंग्स में वगैरह, एकदम सबसे खराब है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो बैठ के प्रसाद देना चाहिए हमेशा, राइट। या फिर प्रसादम प्रेयर सबको आनी चाहिए। आप सभी को भोगा ऑफरिंग की प्रेयर और प्रसादम प्रेयर की ऑफर आनी ही चाहिए नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले, नहीं तो आपको एंट्री नहीं देंगे। ऐसा नहीं बोल रहे हम, बट आनी चाहिए प्लीज, है ना। तो प्लीज आप उसको कंठस्थ करिए, वो हम इसके बाद आपको ग्रुप में भेज देंगे। तो श्री राम बाबू, यू कैन सेंड दिस इन द ग्रुप, बोथ प्रेयर्स, भोगा ऑफरिंग की प्रेयर्स और प्रसादम प्रेयर, मतलब प्रसाद महाप्रसाद गोविंद, जो अंकुर प्रभु बोलते हैं ना रोज, ये क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, तब जग जाते हैं सब। नहीं, पूरा प्रेयर्स बोलना है, हमें भी बोलना है उनके साथ साथ, ठीक है। तो ये प्रेयर आनी चाहिए। फिर हमने ले लिया टेम्पल बंद होने चाहिए, कर्टेन्स क्लोज होने चाहिए। हमेशा कौन से हाथ से खाना चाहिए? राइट हैंड। मगर मैं तो लेफ्टी हूँ, दैट इज ओके। कृष्ण ने ये नहीं बोला है कि लेफ्टी के लिए लेफ्ट अलाउड है, सभी को ये हाथ से ही खाना चाहिए, है ना। ये बताएंगे उनको कितना कष्ट हुआ था छोड़ने में, बिकॉज ही इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड, बट ही यूजेस राइट हैंड फॉर ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, है ना। मैं लेफ्ट हैंड से आरती कर सकते हैं, लेफ्टी हूं तो नहीं कर सकते ना, राइट हैंड से ही करते हैं ना। तो और दिव्यांगी भी लेफ्ट हैंडेड है और उसको बोल बोल के सिखाया कि राइट हैंड से आरती करो। बच्चों का ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, मगर हमें तो ध्यान रखना चाहिए राइट हैंड से ही खाना चाहिए हर एक बार। तो प्रयास करना चाहिए ये कि हम उसको इम्प्रूव करें। फिर जब हम यहाँ पे मंदिर में सर्व करते हैं, आप सभी लोगों ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो हम राइट हैंड से करते हैं, मगर घर पे बैठे हैं, सोचिए हस्बैंड वाइफ, और अभी चावल लेना है तो कैसे लेंगे? हाथ तो गंदा है, राइट हैंड से नहीं लेना है, राइट हैंड गंदा है, तब लेफ्ट हैंड से देना है, तब लेफ्ट हैंड से सर्व करना है। बिकॉज अभी आप राइट हैंड डर्टी है तो डर्टी हैंड से सर्व नहीं कर सकते, आपके जो क्लीन नहीं है, इसलिए तब लेफ्ट हैंड से सर्व कर सकते हैं आप। दूसरा, जैसे आपको पता है प्रसाद जब सर्व करते हैं तो प्लेट को टच नहीं होना चाहिए, वो स्पून ऐसे करके बोला नहीं ऐसे मत करो, ऐसे कर सकते हैं हाथ से अगर आपको गिराना है तो, पर प्लेट को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने ले लिया लेफ्ट ओवर प्रसाद को क्या करना है वो ले लिया। गाय का बोल दिया हमने, हमारे अशिष्ट गाय को नहीं देना चाहिए। इसीलिए आइडियली हमारे प्लेट, मैं बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि एक दाना भी बचपन में प्लेट में छोड़ना नहीं है, एक दाना भी नहीं छोड़ना है।
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सिवाय कि वो होता है ना वो करी पत्ता या फिर बहुत तेज मिर्ची है, दैट इज ओके। अदरवाइज एक दाना, चावल का दाना भी नहीं छोड़ना चाहिए प्लेट में, दैट इज गुड एटिकेट। कुछ नहीं, ये बेस्ट एटिकेट है। बच्चों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको सिखाना। बच्चे सीख जाएंगे तो वो तो बड़े होके भी कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए, और ऐसा होगा तो हमसे कभी अपराध होगा ही नहीं प्रसाद का, हम सब ग्रहण करेंगे। इसलिए कम कम देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरा, हमारा प्रसाद किसी और को नहीं देना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मंदिर में आप प्रसाद ले रहे हैं, बाजू में बैठे हैं कोई, मतलब खा रहे हैं और 2 गुलाब जामुन, बोला 1 गुलाब जामुन ज्यादा आप लेंगे, अरे मत दो, ये अलाउड ही नहीं है। हमारे कर्म हम किसी और को नहीं दे सकते। प्रसाद देना मतलब हमारे कर्म हम किसी को दे रहे हैं, बहुत हैवी चीज है, तो अपराध है। हमारा प्रसाद हमें ही खत्म करना है। ठीक है, आपने अपने बच्चे का खा लिया, दैट इज ओके, बट अदरवाइज नहीं करना चाहिए ऐसा, राइट। बच्चे भी बड़े हो जाए तब उनको बोलना चाहिए कि नहीं, अभी अपना खुद का खा लो। इसीलिए उनको सिखाना चाहिए कि उतना ही ले जितना वो ग्रहण कर पाए। फिर या प्रसाद हमको कभी भी डस्टबिन में थ्रो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मतलब बच गया डालो, बच गया डालो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बोले कि मंदिर में तो करते हैं यहाँ पे, है ना, पर हमें मंदिर का जज नहीं करना है। हमारे घर से एटलीस्ट, घर पे तो हम इतना बनाते नहीं है, मंदिर में उनको पता नहीं कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते। और मंदिर में वो लोग देखते हैं ना, आप चेक भी करते हैं। कुछ लोग, कितने लोगों ने देखा हुआ है, लोग चेक करते हैं कि खत्म करो, करवाते हैं खत्म। वो लोग एनकरेज नहीं करते फेंको, लोग फेंक देते हैं। क्या करें, कितने कितने को पकड़े। मगर हमें घर पे ये प्रयास करना चाहिए कि नो प्रसाद शुड गो इन डस्टबिन। इसलिए हमें पूरा ग्रहण कर देना चाहिए। या तो ऐसा हो तो हस्बैंड का वाइफ खा ले, अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं खा पा रहे तो, बट खत्म कर देना चाहिए ऐसा। प्रसाद में फॉल्ट नहीं फाइंड करना चाहिए कि यह प्रसाद अच्छा बना है, नहीं बना है, तीखा है, ये वो, दैट इज ओके। हमें भगवान, ये मूड से हम उसमें ढूंढ सकते हैं कुछ गलती, कुछ कमी, कि भगवान को ओहो आज नमक ही नहीं डाल, भूल गई मैं, भगवान को ऐसा तो अभी मैं ध्यान रखूंगी। या बहुत तीखा बन गया है, ओहो अभी मैं ध्यान रखूंगी। बहुत स्वाद नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आया, ये सोच के हमें उसमें कमियां नहीं ढूंढनी है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैंने सब कुछ सही बनाया है, जो कि माताएं होती है, देन इट इज ओके। अदरवाइज आपको लग रहा है कि मैंने नमक डाला या नहीं डाला, भूल गया नहीं, तो आप क्या करो, एक अपनी जो प्लेट है उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू अलग से रख दो प्लेट में, अगर आप कंफ्यूजन में है तो, दैट यू कैन डू। ठीक है, तो भगवान अगर कम नमक होगा तो डाल देंगे उसमें, बट ध्यान रखना चाहिए ऐसा ना हो, सबसे पहले तो ये है। फिर हाथों से खाना चाहिए, चम्मच को बोला नहीं चाहिए। चम्मच, हमारे संस्कृति में चम्मच थी ही नहीं पहले, चम्मच अंग्रेजों ने आविष्कार किया होगा शायद, छुरी कांटा से खाना। चम्मच, ये भगवान ने ये नेचुरल फिंगर दिया है। चम्मच से आपका मुंह जल सकता है, हाथ से कभी मुंह जलेगा? उंगलियां ओहो गर्म है तो वेट करेंगे। इसलिए ये बेस्ट फिंगर है, बिकॉज इसमें भगवान ने ऑटोमेटिक सेंसर दे दिया है, बाय बॉर्न सेंसर है, इसलिए हाथ से ही खाना चाहिए। साउथ इंडियन देखिए, साउथ इंडियन लोग कभी चम्मच यूज करते हैं? कोई है साउथ इंडियन यहाँ पे? हिरेन प्रभु है, और है कोई साउथ इंडियन? हाँ, वो सब हाथ से ही खाते हैं। आपके यहाँ वो चम्मच यूज होती है? चम्मच से कोई नहीं खाता है ना, चाहे चावल हो कुछ भी हो, सब कुछ हाथ से। हमारे एक भक्त थे जो बोल रहे थे कि इस्कॉन में आने का एक फायदा है, दाल हाथों से कैसे खा सकते हो वो सिखा देते इस्कॉन में। आप में किसी ने ट्राई किया है ऐसे? है ना, किया है ना, कड़ी दाल, क्योंकि वो प्लेट होती है इतनी, उसमें बोला चम्मच तो चम्मच बंद नहीं है, तो फिर ऐसे ही बट एनीवे दैट इज ओके, दाल के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट आइडियली चम्मच को ना यूज करो तो अच्छा है। ठीक है, फिर कुछ लोग होते हैं 2 हाथों से रोटी तोड़ते हैं। पहले तो रोटी माताओं को अच्छी बनानी चाहिए कि 2 हाथों की जरूरत ना पड़े। बोले हम क्या करें, माता जी ऐसी बनाती है, हम क्या करें? रोटी को ऐसे तोड़ना चाहिए, राइट हैंड से, 2 हाथों से रोटी तोड़ना। लेफ्ट हैंड को यूज ही नहीं करना है खाते समय पे। लेफ्ट हैंड सिर्फ पानी के लिए होता है, या छाछ जो भी आप पी रहे उसके लिए होता है, बाकी नहीं। अगर आप लेफ्ट हैंड आपका किसी कारण से खराब हो गया है तो अलग बात, फिर वॉश करिए, बट अदरवाइज ओनली यूज लेफ्ट हैंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अदरवाइज राइट हैंड से रोटी भी राइट हैंड से तोड़नी है, पूरी रोटी जो भी है, इसको ऐसे आप आता है सबको तोड़ना 2 हाथों से? आता, एक हाथ से आता है ना, 2 हाथों से नहीं तोड़ना है। यस, तो ऐसे ही तोड़ना होता है रोटी को, या पूरी जो भी है। सो यस, दैट इज ऑल व्हाट
आई वॉन्टेड टू कन्वे जो कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे, जिसमें हमने देखा कैसे राइट चेतना क्या है। तो हम समराइज करेंगे 1-2 मिनट में कि हमने सबसे पहले देखा कि भगवान क्यों, प्रसाद का महत्व इतना क्यों है, तो हमने समझा। फिर हमने समझा कि क्या क्या सिद्धांत क्या है, अगर हम प्रसाद नहीं खाएंगे तो क्या होगा, और प्रसाद खाएंगे तो क्या होगा। हमने उदाहरण से देखा, नारद मुनि, शबरी, प्रेम देखा, उसमें अलग अलग हमने उदाहरण देखे। फिर हमने देखा कि जब हम भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स। फिर हमने देखा शॉपिंग करते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने क्या देखा, और बताइए, ट्रैवलिंग वाला पॉइंट देखा, ट्रैवलिंग में क्या करना चाहिए। फिर भोग प्रसाद में अंतर देखा हमने। फिर हमने देखा कि जब हम प्रसादम लेते, प्रसादम के एटिकेट्स क्या है, लेने के समय पे क्या कैसे लेना चाहिए। भोग लगाने की प्रोसेस देखी हमने, भोग कैसे लगाते हैं भगवान को। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। आफ्टर हरीश गोविंद प्रभु विल स्पीक, देन वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर।